अध्याय 3451 से 3460। वानक सिंह राक्षस प्रतिमा को चाकू से मारने के बाद राक्षस युग की सेना अंततः टिक नहीं सकी। उनके 3 सबसे बड़े समर्थक 3 राक्षस येज़िवेन के हाथों मारे गए। उन्हें तो छोड़ ही दीजिए, वे येज़िवेन से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस समय वे काफी समय से तैयार किए गए थे। असहनीय बियान शियाओयू के अनुसार उन्होंने सीधे सेना का पीछा किया और उसे मार डाला, बिल्कुल एक तेज ब्लेड की तरह जो राक्षस युग की सेना में घुस गया। इस समय लकड़ी के सम्राट ने उस नगर सेना को भी मार डाला जो दूसरी दिशा से इकट्ठी और तैयार की गई थी। ये दोनों सेनाएं राक्षस युग को बींधने वाले 2 तीक्ष्ण अस्त्रों के समान है। नेता के बिना राक्षस युग की सेना स्वयं ही भयभीत हो गई है। भगवान के सामने उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। केवल ईश्वर ही ईश्वर से लड़ सकता है। और उनके नेतृत्व में 3 स्वर्गीय स्वामी येज़िवेन के हाथों मारे गए। वे उससे कैसे लड़ सकते हैं? भले ही उनके पास कई सम्राट हो, उनके पास स्वर्गीय स्वामी की पूर्ण शक्ति के सामने लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। आप केवल भागने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन आप ज़िवेन उन्हें भागने कैसे दे सकते हैं? हालांकि टेरान और सैटेलाइट सिटी सेनाएं मुख्य रूप से घेर रही हैं और दमन कर रही हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि राक्षस युग की सेनाओं की संख्या उनसे बहुत बड़ी है और उन्हें रोकने वाले शाही स्तर के विशेषज्ञ भी अधिक हैं। हालांकि तो ज़िवेन ने देखा और शूटिंग जारी रखी, सीधे राक्षस युग की सेना की आत्मा को तोड़ दिया। एक बार जब राक्षस युग की सेना एकत्रित होने का संकेत दिखाती, तो वह सीधे उसके द्वारा तोड़ दी जाती। उनमें से तो ज़िवेन ने उन पर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन बियान जियाओयू को उनसे निपटने दिया। ये बियान जियाओयू के लिए भी प्रशिक्षण है। हालांकि इन दुष्ट युगों के सम्राटों की तुलना में टेहरान के सम्राट उनकी तुलना करने के लिए बहुत छोटे हैं, खासकर विवरण और संचय के मामले में। हर किसी के पास येज़िवेन जैसा महान साहसिक कार्य नहीं है। हालांकि उनका अभ्यास केवल दसियों हजार वर्षों का है, फिर भी वे प्राचीन युग के उन महारथियों को परास्त करने और हराने में सक्षम रहे हैं जिनका अभ्यास समय उनसे अनगिनत गुना है। आगे बढ़ने के लिए उन्हें अभी भी काफी प्रशिक्षण की जरूरत है, खासकर अब वे आगे बढ़ने की कगार पर है। ये तो और भी जरूरी है। राक्षस युग की सेना तो रास्ते से ही भाग गई। हालांकि क्योंकि सभी राक्षस येज़िवेन द्वारा मारे गए थे, उनके अधीन राक्षस सम्राटों को भी बियान जियाओयू और अन्य लोगों द्वारा नीचे खींच लिया गया था। कोई मार्गदर्शन नहीं था और लक्ष्यहीन था। दिशा के बिना ये बिना सिर वाली मक्खी के समान है। इसके अलावा अराजकता में दिशा का भेद करना असंभव है, इसलिए उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिना सिर वाली मक्खियों की तरह उन्हें धीरे धीरे ही मारा जा सकता है। एक बार जब वे बुदाऊ युग की सेना के खिलाफ इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, तो येज़िवेन द्वारा उन्हें तितर बितर कर दिया जाएगा। 3 दिन और रात तक पीछा करने और मारने के बाद अंततः उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। राक्षस युग के सम्राट को बियान शियाओयू ने नहीं मारा था, येज़िवेन ने उन लोगों को मार डाला जो बहुत शक्तिशाली थे। अंततः राक्षस युग की पूरी सेना का सफाया हो गया। हालांकि टेहरान सेना को भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन ज्यादा मौतें नहीं हुई क्योंकि येज़िवेन देख रहे थे। अंत में उनमें से अधिकांश को येज़िवेन द्वारा बचा लिया गया। इसके विपरीत जब हमने इस सेना को नष्ट कर दिया, तो हमें बहुत लाभ हुआ। विशेषकर ये सेना राक्षस युग की विशिष्ट सेना है। सबके पास बहुत सारा धन है और वह उनके द्वारा मारकर लूट लिया गया है। कई लोग मौके पर ही तोड़फोड़ करने लगे। जैसा कि अपेक्षित था, घोड़ों के पास रात की घास नहीं होती और वे मोटे नहीं होते। केवल इस हताश लड़ाई में ही वे कम समय में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। जब इनमें से प्रत्येक व्यक्ति औसतन एक स्तर तक सुधर जाता है, तो ये पूरी सेना की ताकत के बराबर कई गुना बढ़ जाता है, जिसे दैनिक कठिन प्रशिक्षण में हासिल करना असंभव है। इस सेना का सफाया करने के बाद येज़िवेन जल्द ही सेना के साथ उपग्रह शहर में लौट आए। बियान जियाओयू और उसके शिष्यों को अलगाव में अभ्यास करने देने के अलावा उन्होंने तुरंत तियानफू जियानजुन को पाया। क्या आपकी चोट बेहतर है? क्या स्पिरिट स्नैक दानव का शरीर आपके लिए उपयोगी है? जब तो ज़िवेन ने तियानफू को अमर पाया, तो तियानफू अमर आत्मा सांप दानव के शरीर को परिष्कृत कर रहा था। हाँ, तियानफू जियानजुन ने समझाया, स्पिरिट स्नैक डेविल भी दानवताओं के युग का एक अजीब सांप है। वह दानव क्यूई के साथ पैदा हुआ था। उसके शरीर में प्रशिक्षित शैतान की उत्पत्ति मेरे लिए एक महान भूमिका निभाती है और मेरी चोट को ठीक कर सकती है। शरीर, आपके शरीर में कौन सी चोट है? स्वर्गीय मास्टर की पुनर्प्राप्ति क्षमता के संदर्भ में चोट कितनी गंभीर है, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। भले ही यह गंभीर चोट हो, अपनी ताकत से ठीक होना बहुत आसान है। आपको बाहरी ताकतों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
ये जिवेन पूछने में मदद नहीं कर सके। तियानजुन के स्तर के मास्टर के लिए चोट से उबरना एक बहुत ही सरल समस्या है। तियानजुन के स्तर के मास्टर के लिए वे एक महान खजाना है। कोई भी रक्तसार सामान्य प्राणियों के लिए अमूल्य है। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि उनकी चोट बेहद भारी थी। इसे ठीक होने में न केवल इतना समय लगा, बल्कि बाहरी ताकतों की मदद भी लेनी पड़ी। ये जिवेन ने पूछा। वह महसूस कर सकता था कि तियानफू अमर के घायल होने से पहले उसका दायरा और ताकत अब उससे बिल्कुल बेहतर थी। मौजूदा दुनिया में भी वह एक विशेषज्ञ थी। घायल होने के बाद भी वह तीसरे क्षेत्र में पवित्र छिपे हुए राक्षस सम्राट के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी। हालांकि फिर भी अपने कौशल और दायरे से वह अभी भी बुरी तरह आहत थी। इसलिए ये जिवेन पूछने के लिए उत्सुक थे। मैं राक्षस युग का स्वामी हूँ। ये कहा जाना चाहिए कि मुझे राक्षस युग के राक्षस पूर्वज ने चोट पहुंचाई है। तियानफू जियानजुन रोड उस स्तर का एक विशेषज्ञ, भले ही यह सिर्फ एक बचा हुआ साधन हो, मेरी अप्रस्तुतता का फायदा उठाने और मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। तियानफू जियानजुन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। राक्षस पूर्वज, ये जिवेन ने पूछा, क्या राक्षस युग में ऐसा कोई शक्तिशाली गुरु है? स्वाभाविक रूप से वहां है। आपको नहीं लगता कि केवल आपका निर्माता ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? शैतान पूर्वज राक्षस युग में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। हालांकि आपके निर्माता के विपरीत, वह पहले का पालन करके पैदा हुआ था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बुरी आत्मा की किरण। वह पहले से ही राक्षस युग के जन्म के समय से ही अस्तित्व में था। जन्म से वह अजेय और दुष्ट था। ताओ युग में आपको उसका कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। वह सभी का पूर्वज है राक्षस। आप राक्षस युग से छोड़ी गई जादुई शक्ति और मार्शल आर्ट का भी अभ्यास करते हैं। एक शब्द में, आपको उसकी कुछ विरासत में मिली है। तियानफू जियानजुन ने कहा, एक शब्द में, वुदाओ में आपके भगवान की स्थिति क्या है युग, और राक्षस युग में शैतान पूर्वज की स्थिति क्या है, और भी बेहतर। ये जिवेन समझ सकते हैं कि एक परिवार का पूर्वज अक्सर परिवार में सबसे शक्तिशाली होता है। किसी युग के पूर्वज की तो बात ही छोड़ दे। बेशक ये पूरे युग में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। युग के मध्य में भाग्य के स्वर्गीय राजा की तरह बड़ा होना दुर्लभ है। मैं बस उसके रास्ते में आ गया। हालांकि वह चला गया है, फिर भी उसने कुछ रास्ते सील कर दिए हैं। तियानफू जियानजुन ने कहा कि इस वजह से हमारा फुदाओ युग राक्षस युग और अन्य युगों से टूट गया था। तियानफू जियानजुन के चेहरे पर व्यंग्य झलक रहा था और उसकी आंखें नफरत से भरी थी। अन्यथा अपने कौशल से, भले ही मुझे बहुत चोट लगी हो, मैं जल्द ही ठीक हो सकता हूँ। ये जिवेन को एहसास हुआ कि इस चीज के पीछे छिपे हुए कारण थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तियानफू अमर खुद को ठीक नहीं कर सका। लेकिन तुम्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? ये जिवेन ने तुरंत सीधे पूछा। अनुमान है कि इसमें कुछ समय लगेगा। इस दौरान मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तियानफू जियानजुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, आप अपनी चोट से उबर सकते हैं। मैं अन्य चीजों से निपट लूंगा। ये जिवेन ने कहा कि उनके लिए वर्तमान तियानफू जियानजुन उनके तलवार अवतार जियानजुन से अधिक मजबूत है। ये बिल्कुल भी बहुत मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसका कौशल ठीक हो जाता है, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। वह मदद करने के लिए एक अतिरिक्त सुपर विशेषज्ञ है। हाँ, स्वर्गीय ताबीज ने सिर हिलाया और कहा, बेहतर होगा कि आप सर्वोच्च पूर्वज ताबीज को जल्द से जल्द परिष्कृत करें। इस बार प्राचीन युग ने संयुक्त रूप से चंद्रमा शहर पर कब्जा कर लिया। इसे हल करना आपके लिए इतना आसान नहीं है। इसके बाद अशांति और अराजकता हो सकती है। इस मामले में आपकी ताकत जितनी मजबूत होगी, उतना बेहतर होगा। तियानफू अमर ने ये जिवेन पर उच्च उम्मीदें रखी, यह उम्मीद करते हुए कि वह फुदाओ युग का बदला ले सकता है और राक्षस युग को नष्ट कर सकता है। हालांकि यह एक निराशाजनक विकल्प था, उसे ये भी उम्मीद थी कि इसे साकार किया जा सकता है। अच्छा ऐसा है। ये जिवेन ने सर्वोच्च पूर्वज तावीज को परिष्कृत करने के महत्व को भी महसूस किया। हालांकि उसे अभी भी इंतजार करना होगा जब तक कि उसके शरीर में विश्व वृक्ष का फल न उग जाए और वह विश्व वृक्ष के फल को निगल न जाए। इससे पहले कि वह चौथे क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करना चाहे, ये केवल समय की बात है। वह अनगिनत वर्षों की संचय को बचा सकता है। उस समय जब तक वह एक और प्रयास करता है, वह पांचवें क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और पूर्वी स्वर्गीय बुद्ध के सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना आसान होगा। स्पष्ट रूप से पूछने के बाद ये जिवेन ने तियानफू जियानजुन को परेशान करना जारी नहीं रखा, बल्कि सीधे चले गए और अगले 3 वर्षों तक इस उपग्रह शहर में रहे। इन 3 वर्षों में टेहरान के अधिकांश कुलीन सैनिकों में छोटे स्तर तक सुधार हुआ है।
हालांकि बाकियों में सुधार नहीं किया गया है, वे दरवाजे तक पहुंच गए हैं और तुरंत तोड़ सकते हैं। इन 3 वर्षों में बियान जियाओयू ने अंततः बहुत कुछ जमा किया और अंततः सम्राट क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। एनएन सम्राट भी आसानी से आगे बढ़ गया और अगली बहन जियाओजंग में कदम रखा, जबकि सम्राट ज़ेंटियानले ने वास्तव में 9वें क्षेत्र में कदम रखा और सम्राटों के बीच नेता बन गए। इसका मतलब यह है कि टेहरान के पास अंततः एक स्वामी है जो सम्राट के दायरे में उसके पैर पकड़ सकता है, क्योंकि सब कुछ हमेशा स्वर्ग के स्तर पर स्वामी द्वारा नहीं किया जा सकता है। इन 3 वर्षों में लोगों की ताकत में सुधार के कारण टेहरान कुलीन सेना की कुल ताकत पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक हो गई है। क्योंकि वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ हैं, हर बार जब वे एक छोटे क्षेत्र में सुधार करते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये जिवेन भी पिछले 3 वर्षों में धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। उनकी खेती के बाद से उनकी उपलब्धियों में हमेशा विस्फोटक रूप से सुधार हुआ है। वास्तव में उसकी कड़ी मेहनत दिखाने के लिए कुछ ही मौके होते हैं, खासकर स्वर्ग के दायरे में। किसी भी प्रगति की गणना 100 वर्षों और 1000 वर्षों में की जानी चाहिए। केवल 3 वर्षों में यह बुद्ध के लिए बहुत कम है, और यह बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तियानजुन स्टेशन की स्थिति बहुत ऊंची है, वे कांटों और कांटों को काट रहे हैं और हर कदम आगे बढ़कर अपना रास्ता खोल रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है। लेकिन सौभाग्य से ये जिवेन को ज्यादा उम्मीद नहीं है। दुनिया के पेड़ों और फलों को परिपक्व होने में कुछ समय लगेगा। जब तक दुनिया के पेड़ और फल परिपक्व होंगे, उसके लिए सब कुछ सरल रहेगा। हालांकि आखिरकार समय ने इंतजार नहीं किया। अभी 3 साल ही हुए थे। उसे लकड़हारे सम्राट से समाचार मिला। 9 पवित्र शहरों ने चंद्रमा शहर के खिलाफ पुनः कब्जा करने की लड़ाई शुरू करने के लिए पर्याप्त ताकत इकट्ठी कर ली थी। इस लड़ाई ने 9 पवित्र शहरों के अभिजात वर्ग को इकट्ठा किया। यहाँ तक कहा गया कि सिटी मास्टर के स्तर पर सुपर मास्टर होंगे। चंद्र नगर के ज्ञात नगर स्वामियों के अलावा 9 दिव्य नगरों में अन्य नगर स्वामी भी होंगे। हालांकि फिर भी उसे चंद्रमा के शहर पर एक साथ हमला करने का आदेश नहीं मिला। इस तरह मामला तो साफ हो ही गया है। जिस सेना को सृष्टि का ईश्वर समर्थन देने आया था, उसे बाहर कर दिया गया। इस बार 9 देव नगरियों ने अपनी शक्ति से चंद्र नगरी पर पुनः कब्जा करने की योजना बनाई। वे नहीं चाहते थे कि सृष्टि के परमेश्वर के विशेषज्ञों को हस्तक्षेप करने का मौका मिले, यद्यपि वे सभी सृष्टि के ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हैं। हालांकि लंबे समय तक अलगाव और मध्य देवता के पद की लंबी रिक्ति के कारण सृष्टि के देवता के लिए 9 पवित्र शहरों को प्रतिबंधित करना मुश्किल है। अधिक से अधिक ये समान स्तर पर है, ठीक उसी तरह जैसे सृष्टि के ईश्वर के भीतर दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 4 देवता हैं। हालांकि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था। हालांकि जब तू जिवेन को वास्तव में ऐसी चीज का सामना करना पड़ा, तो वह वास्तव में समझ गया कि यद्यपि सृष्टि का भगवान बेहद मजबूत था, वास्तव में वह थोड़ा कमजोर होना शुरू हो गया था। उनके शुरुआती वर्षों में आदेश देने और अनुयायियों की कई स्थितियों की तुलना में इसकी तुलना करना असंभव था। और क्या दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी और अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय स्वामी जो सृष्टि के भगवान का समर्थन करने के लिए आए थे, वास्तव में इसे इस तरह देखेंगे और किसी भी चीज की परवाह नहीं करेंगे। ये जिवेन को विश्वास नहीं था कि वे वास्तव में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार वे सिर्फ समर्थन करने नहीं आए हैं, बल्कि यह भी तय करने आए हैं कि कौन मध्य स्वर्ग बन सकता है और वास्तव में सभी से आगे निकल सकता है। एक बार जब सृष्टि के देवता के पास मध्य स्वर्ग होता है, तो यह एक सिर वाले ड्रैगन के समूह के बराबर होता है। सब कुछ बहुत आसान है। इस संबंध में तियानफो जियानजुन को उम्मीद थी और वह आश्चर्यचकित नहीं है। उसने बहुत ज्यादा अनुभव किया है। इस प्राचीन युग में यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई रहस्य नहीं है। इस समय तू जिवेन को पूर्वी स्वर्गीय जून से सन सिटी में लौटने का निर्देश मिला, जैसा कि तू जिवेन को उम्मीद थी। चाहे वह दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम के 4 स्वर्गीय स्वामी हो या समय और स्थान के स्वर्गीय स्वामी हो, वे इस बार खाली हाथ आने और जाने को तैयार नहीं होंगे, और कुछ भी नहीं किया गया है। बिना किसी अपवाद के वे सभी मध्य स्वर्ग का पद प्राप्त करना चाहते हैं और एक ही झटके में सृष्टि के देवता का सर्वोच्च अस्तित्व बन जाना चाहते हैं। तो तू जिवेन ने भविष्यवाणी की कि वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कार्रवाई इतनी तेजी से होगी। ये जिवेन इस बार बियान जियाओयू को नहीं ले गए, क्योंकि वे अभी भी पिछले युद्ध के परिणामों को पचाने के लिए बंद थे, और तियानफो जियानजुन ने नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने घावों को ठीक करने के लिए यही रहना चुना। केवल ये जिवेन अकेले जापान शहर लौटे और डोंग तियानजुन और अन्य लोगों को पाया।
इस समय पूर्वी तियानजुन शिविर में कई तियानजुन आ चुके हैं। चाहे वह येन्यू कबीले का मुखिया हो, जानजून या मिस्टर हुआन, वे आ चुके हैं। ये जिवेन नवीनतम है। हा हा हा, हमारा महान नायक वापस आ गया है। ये जिवेन को देखकर डोंग तियानजुन तुरंत मुख्य हॉल में बादल के बिस्तर से उठ गया और ये जिवेन का मुख्य हॉल में स्वागत किया। मैंने ये भी सुना है कि आपने पहले और बाद में कई राक्षसों को मार डाला। ये हमारे पूर्वी क्षेत्र के लिए पूरी लड़ाई है। यह महज एक संयोग है। ये लोग मरने के लिए आते हैं और मैं उन्हें पूरी तरह से सड़क पर भेज दूंगा। ये जिवेन ने शांति से कहा। वह आश्चर्यचकित नहीं है कि डोंग तियानजुन पहले से ही जानता है, क्योंकि उसने समाचार को अवरुद्ध नहीं किया है, इसलिए किसी के लिए जानना कोई अजीब बात नहीं है। हाँ हाँ, यह अच्छा है, लेकिन फिर भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अभी तक मांस नहीं खोला है। केवल आपने पवित्र छिपे हुए राक्षस सम्राट को मार डाला है, फिर स्पिरिट स्नेक राक्षस प्रतिमा, चरम राक्षस राजा को मार डाला है और यहाँ तक कि 10,000 सितारा दानव की मूर्ति भी। ये वास्तव में शक्तिशाली है। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूँ तो आपको चौथे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए था। डोंग तियानजुन हंसे और एक एक करके ये जिवेन की उपलब्धियों की ओर इशारा किया। लेकिन फिर उन्होंने ये जिवेन की असली खेती के बारे में कहा और तुरंत हॉल में मौजूद लोगों को चौंका दिया। उसके पास तो जिवेन की विशिष्ट ताकत को आसानी से आंकने का वह तरीका नहीं था, लेकिन वह वानक्सिंग दानव की विशिष्ट ताकत को जानता था। सृष्टि के देवता के प्रति शत्रुतापूर्ण प्राचीन युग में दानवताओं युग बहुत शक्तिशाली युगों में से एक था, और वे शक्तिशाली तियानजुन के बारे में कमोबेश जानते थे, इसलिए वे उनका न्याय कर सकते थे। जानजून ने विशेष रूप से कुछ समय पहले की तुलना में काफी प्रगति की है। अब वह पूरी तरह से दूसरे दायरे में कदम रख चुका है और पूरी तरह से स्थिर है। हालांकि वह ये भी समझ गया कि वह स्वर्ग के दूसरे क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सक्षम था, मुख्य रूप से वर्षों से अपने संचय के कारण। योग्यता के मामले में वह सृष्टि के देवता में कई स्वर्गों से भी अधिक गहरा था, लेकिन उसने कोई सफलता हासिल नहीं की थी। हालांकि वर्षों से उसने जो कौशल और भावनाएं अर्जित की हैं, वे बहुत बड़ी हैं। ये सिर्फ इतना है कि पूर्व शाही क्षेत्र उसे पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर सका। अब उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है और मूल बंधन तुरंत गायब हो गया। हालांकि वह ये भी स्पष्ट रूप से जानता है कि दूसरे दायरे में सहज प्रवेश ने वर्षों में उसके संचय को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बाकी या तो एक बड़ा साहसिक कार्य है या पत्थर के माध्यम से पानी गिरता है, जो पहले की तरह थोड़ा थोड़ा करके घिस जाता है। लेकिन उसके विपरीत ये जिवेन अब चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जो बिल्कुल अनुचित है। ये जिवेन का अभ्यास लगभग उसकी आंखों में देखा जा सकता है। शुरू से ही वह उसके बराबर होने और यहाँ तक कि भविष्य में उससे आगे निकलने के योग्य नहीं है। उसकी प्रगति बहुत तेज है। ऐसी प्रविष्टि में कोई संचय और अंदरूनी जानकारी कैसे हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में ये जिवेन ने बिना किसी बाधा के चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया। सृष्टि के इस देव राजवंश में सृष्टि की गुप्त कुंजी से प्रभावित होकर तीसरे क्षेत्र से परे यह अधिकांश स्वर्गीय प्रभुओं से लगभग पूरी तरह से श्रेष्ठ है। ऐसा करने में उसे कितना समय लगा, उसे कैसे सदमा न लगे। येन्यू परिवार का कबीला नेता किसी भूत को देखने जैसा है। वह जानजून से अलग है। जब जानजून पहली बार ये जिवेन को जानता था तो वह सिर्फ सम्राट के दायरे में था, और वह पहले ही लंबे समय तक स्वर्ग के दायरे में कदम रख चुका था। जब तो जिवेन ने पहली बार अपनी धर्म दृष्टि में प्रवेश किया, यही वह समय था जब उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा था। कितने साल बीत गए, लेकिन 10,000 साल से भी अधिक, और तुम जिवेन ने स्वर्ग के विशाल हिस्से को अपने पैरों तले रौंद दिया था। अगर यह बाहर निकला तो इससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये वास्तव में उसे महसूस कराता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिभाएं होती हैं, और एक पीढ़ी दूसरी से अधिक मजबूत होती है। क्या आश्चर्य है। येन्यू कबीले के नेता आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। बुजुर्ग ताओवादी दोस्तों की तुलना में मैं वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा कि तियानगुआन दर्रे को तोड़ना और चौथे क्षेत्र में कदम रखना आसान नहीं है। मुझे थोड़ा आगे रहना चाहिए। परिणाम स्वरूप मेरी योजना अभी भी परिवर्तन को पूरा नहीं कर सकी। सिल्वर मून ताओवादी मित्र ने स्वर्ग पास तोड़ दिया। बधाई हो। ये जिवेनजी ने सबसे पहले कहा था कि सृष्टि के ईश्वर के स्वर्गीय प्रभुओं के लिए वे कई वर्षों से फंसे हुए हैं। इस वक्त उनकी मनोदशा को समझा जा सकता है। ये जश्न मनाने लायक बात है, लेकिन ताओवादी दोस्तों की तुलना में एक बड़ी चुड़ैल को देखना एक छोटी सी चुड़ैल है। येन्यू कबीले का मुखिया कड़वाहट से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका और उसने कहा कि वह भी गर्व महसूस करना चाहता था, लेकिन ये जिवेन के सामने ऐसा लग रहा था कि पर्याप्त चमत्कार नहीं थे।
वे डोंगटियानजुन को झोंगटियानजुन की स्थिति में धकेलने में एक ही मोर्चे पर हैं, लेकिन एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उसका कोई स्वार्थ कैसे हो सकता है? जब तक उसका दायरा ये जीवन को स्थिर कर देता है, उसकी आंतरिक जानकारी और वर्षों से जमा हुई प्रतिष्ठा के साथ, ये जीवन डोंगटियानजुन की स्थिति के लिए उससे बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। सब कुछ लगभग निश्चित है। लेकिन कौन जानता है, इस समय टू जीवन ने फिर से पकड़ बना ली, जिससे चौथी सीमा तक उसकी सफलता का महत्व बहुत कम हो गया और उसका लाभ अब इतना स्पष्ट नहीं था। ठीक है, आप तीनों ने प्रगति की है। ये हमारे शिविर के लिए बहुत खुशी की बात है। डोंगटियानजुन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान है। उसे विश्वास है कि वह हर चीज को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए उसके खेमे में मददगार जितना मजबूत होगा, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन हम जश्न के बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको इस बार बुलाने के उद्देश्य के बारे में बात करता हूँ। हम एक प्राचीन युग पर हमला करने जा रहे हैं और उसे मार गिराएंगे। पूर्वी तियानजुन की वीर भावना शुष्क बादल मार्ग, तेज आंखों की एक जोड़ी में एक दिव्य आभा उठती हुई प्रतीत होती है। ईस्ट तियानजुन ने जो कहा उससे राव हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि ईस्ट तियानजुन का साहस इतना महान था। प्राचीन युग में मार्शल आर्ट युग की तरह कोई भी एक गौरवशाली अस्तित्व में था। दुनिया के पतन के बाद भी आप केवल रुक सकते हैं और सांस ले सकते हैं। फाउंडेशन वर्तमान मार्शल आर्ट युग जितना अच्छा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कई शीर्ष विशेषज्ञ हैं। ये राक्षस युग की तरह है, जहां ये जीवन ने कई तियानजुन को मार डाला, लेकिन यह अभी भी राक्षस युग के लिए एक आंशिक शिक्षक है। हालांकि एक सांस में कई तियानजुन को खोना दर्दनाक है, लेकिन यह नींव को नहीं हिलाएगा। देखा जा सकता है कि दुष्ट युग आमतौर पर भयानक होता है। निस्संदेह प्राचीन युग में दुष्ट युग सबसे शक्तिशाली युग है और उसकी तुलना करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन सबसे कमजोर प्राचीन युग भी उन स्वर्गीय स्वामियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। डोंगटियानजुन, मिस्टर हुआंग, यिन्यू तियानजुन, जानजुन और ये जीवन की शक्ति से एक प्राचीन युग को नष्ट करना असंभव है। ये जीवन अभी चौथे क्षेत्र में कदम रखना शुरू कर रही है। चांदी का चांद तियानजुन उसके दायरे के समान है और जानजुन सिर्फ दूसरा क्षेत्र है, जो तीसरे क्षेत्र से बहुत दूर है। हालांकि ये लोग तियानजुन में सबसे निचले स्तर के नहीं हैं, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली नहीं है। एकमात्र संभावित चर डोंगटियानजुन और श्री हुआंग हैं, जो अपनी ताकत को बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये जीवन द्वारा परिकल्पित एकमात्र संभावित परिणाम भी है और उनका दिल भी बेहद सदमे में है। डोंगटियानजुन का पैटर्न और साहस उसके अपेक्षित आईक्यू में होना चाहिए। वह इस बात को लेकर भी उत्सुक था कि डोंगटियानजुन ने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि वह युग के युद्ध के मैदान में महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है और फिर झोंगटियानजुन बन सकता है। आप जानते हैं, झोंगटियानजुन सृष्टि के देवता का लगभग नामात्र का भगवान है। यदि आप झोंगटियानजुन हासिल करना चाहते हैं तो ताकत एक पहलू है, लेकिन गैडाई के श्रेय के बिना अन्य लोग इसे मौखिक रूप से कैसे ले सकते हैं। हालांकि यदि उन्होंने वास्तव में इस महान घटना को अंजाम दिया, तो ये कहा जा सकता है कि मध्य स्वर की स्थिति कोने के आसपास ही है। डोंगटियानजुन, मैं डरपोक नहीं हूँ। केवल अपनी ताकत से एक प्राचीन युग को नष्ट करना असंभव है। रुकने के बाद जानजुन ने फिर भी कहा, हा, चिंता मत करो। चूंकि मैं ऐसा कहता हूँ, मुझे यकीन है। डोंगटियानजुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह जानजुन के शब्दों के कारण नहीं बदला है। जब तक हम इस बार सफल हो सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि मैं झोंगटियानजुन की स्थिति जीत लूंगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। डोंगटियानजुन ने हंसते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आप स्वर्गीय स्वामी भी नहीं जानते हैं। मैंने सृष्टि के देवता की सबसे पुरानी प्राचीन पुस्तकों में भी देखा है कि इसे सृष्टि के देवता द्वारा छोड़ा गया था। क्या आप जानते हैं कि हमारे सृष्टि के देवता उस दिन से उन प्राचीन युगों से क्यों लड़ रहे हैं जब हमने युग युद्ध का मैदान खोला था? इस प्रक्रिया में उस वर्ष के निर्माण के देवता ने बदल दिया है और कई प्राचीन युगों को बेरहमी से नष्ट कर दिया है, इस प्रकार सर्वोच्च मार्ग प्राप्त किया है। सभी लोगों के चेहरे सचमुच सदमे में थे। ये बातें भी उनके लिए गोपनीय थी। हालांकि जानजुन ने भाग्य के देवता के साथ युद्ध किया था, वह भविष्य में कभी भी युग युद्ध के मैदान में नहीं था। उस समय वह सम्राट बना ही था, युग युद्ध क्षेत्र के योग्य भी नहीं, क्योंकि उस युग में युग युद्ध क्षेत्र इतना स्थिर था जितना अब है, और दुनिया पर दबाव डालने वाले 10 देवनगर थे। ये कहा जा सकता है कि प्राचीन युग के लिए युग युद्ध क्षेत्र और चंद्रमा के पतन को प्रभावित करना बहुत कठिन था। शहर को केवल एक दुर्घटना माना जा सकता है, लेकिन सृष्टि के भगवान के शुरुआती दिनों में ये वास्तव में परेशानी भरा समय था।
युग युद्ध भूमि में सभी प्राचीन युगों का वध कर दिया गया। सम्राट स्तर के स्वामी युग युद्ध के मैदान में एक के बाद एक मरते गए। शिखर सम्राट अपनी रक्षा भी नहीं कर सके। सम्राट समूहों में गिरे। ये वह समय था जब अनेक नायक बड़ी संख्या में सामने आए। हालांकि यह एक ऐसा युग भी था जब कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ इसकी चपेट में आ गए। यहाँ तक कि भाग्य का सम्राट भी कई बार संकट में पड़ा और अजेय नहीं रह सका। ऐसा अभियान कई वर्षों तक चला। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि भाग्य के सम्राट ने एक के बाद एक कई प्राचीन युगों को बाहर नहीं निकाला और महान मार्शल आर्ट हासिल नहीं की कि उन्होंने अंततः युग के युद्ध क्षेत्र का मूल्यांकन किया। 10 देव नगरों को युगों को धारण करने के लिए छोड़ दिया गया था, ताकि उन प्राचीन युगों में ऐसा न हो सृष्टि के देव राजवंश में सेंध लगाने का अवसर। आपको पता होना चाहिए कि उस युग में, प्राचीन युग में सृष्टि के देवता का प्रवेश हुआ था और अजय सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। उस समय जान जून ने सिर्फ सिंहासन हासिल किया था और उसके कौशल और योग्यताएं सिर्फ एक नवागंतुक थी, इसलिए वह केवल सृजन के भगवान में ही रह सकता था। इसलिए जान जून ने युग युद्ध क्षेत्र और यहाँ तक कि प्राचीन युग के बारे में कई चीजों के बारे में केवल किंवदंतियां सुनी है। वस्तुतः वह स्पष्ट नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान की सर्वोच्च मार्ग की उपलब्धि प्राचीन युग को हटाने से संबंधित है? ये जिवेन ने तुरंत कुछ सोचा और पूर्वी स्वर्गीय जून के शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सीधे समझ लिया। वो जून, आप वास्तव में समझदार हैं। डोन तियानजुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हमने सृष्टि के देवता और प्राचीन युग में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो कि लाखों वर्षों से होता आ रहा है। लोग केवल ये जानते हैं कि प्राचीन युग हमारी रचना के देवता पर आक्रमण करना चाहता है और वो दाव युग पर हावी होना, ताकि स्वर्ग और पृथ्वी को जब्त कर सके और अपनी ताकत को मजबूत कर सके, लेकिन वे नहीं जानते वास्तव में हमारी सृष्टि का भगवान भी उन सभी को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि उन्हें नष्ट करने से हमारी सृष्टि के भगवान का भी विस्तार हो सकता है। और लाभ यह है कि ये निश्चित रूप से केवल प्राचीन युग के संसाधनों को लूटना नहीं है। लोग गंभीर दिखे और पूर्वी तियानजुन की बात ध्यान से सुनी। शाश्वत रहस्य से जुड़ी कोई बात हो सकती है। आप सभी को युग के प्रतिस्थापन के बारे में किंवदंती सुननी चाहिए, जिसमें पुनर्जन्म के बारे में किंवदंती और शाश्वत जीवन के पौराणिक मार्ग के निरंतर विनाश के माध्यम से स्वर्ग के मार्ग में निरंतर सुधार शामिल है। पूर्वी तियानजुन रोड। हाँ, लोगों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। ऐसी एक किंवदंती थी, लेकिन यह इतनी भव्य थी कि स्वर्गीय स्वामी भी पहुंच से बाहर महसूस करते थे। अकेले स्वर्ग और पृथ्वी का पतन तो बहुत दूर की बात है, इसलिए उन्होंने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा। ये किंवदंती सच है, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता जहां हम रहते हैं वह भी लगातार सुधार कर रहा है। हर बड़ा ब्रेक एक नए युग में विकसित होगा और अधिक परिपूर्ण बनने के लिए पिछले कुछ मार्गों को एकीकृत करेगा। ये स्वयं की एक प्रक्रिया है, सुधार। इसलिए बुदाऊ युग का जन्म हुआ, इसलिए यह अन्य युगों की तरह जल्दी या बाद में टूट जाएगा। डोन तियानजुन ने कहा, लेकिन स्वर्ग के रास्ते में एक आत्मा है। हालांकि उसे इसका एहसास नहीं है, वह दुनिया की सभी बुद्धिमत्ताओं का संग्रह है। एक बार जब दुनिया एक बड़े पतन में गिर जाती है, तो अनगिनत जीव मर जाते हैं। केवल स्वर्गीय गुरु के पास प्राणियों के अगले हिस्से की रक्षा करने की क्षमता है, और बाकी सभी को मरना होगा। इसलिए मार्शल आर्ट के युग में कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि दुनिया का पतन हो, इसलिए ये स्वर्ग के मार्ग की इच्छा बन जाएगी। स्वर्ग का मार्ग इस तरह नष्ट नहीं होना चाहता। ये जिवेन ने सिर हिलाया। कोई भी नष्ट नहीं करना चाहता, भले ही वह स्वर्ग के रास्ते में लगातार सुधार करने में सक्षम होने का दावा करता हो। अगर कोई उसे बताए कि जब उसका ताव चरम पर पहुंच जाएगा, जब तक वह मर जाएगा, उसका अगला जीवन होगा, इस जीवन को पार करें, उस मैदान में कदम रखें जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था, और उन सुंदर दृश्यों को देखें जो उसने कभी नहीं देखे थे, वह ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वह केवल ये जीवन जीता है। पिछला जीवन या उसके बाद का जीवन, इसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए। वह भगवान है और अतीत और भविष्य के लोगों को काट देता है। वह इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ जिएगा। शायद कुछ लोग पुनर्जन्म का रास्ता अपनाकर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कभी भी तू शिवेन नहीं होगा। अलग अलग तरीके एक साथ काम नहीं करते, तो वह अंतर समझ सकता है। स्वर्ग के ताऊ की स्वयं कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सभी संवेदनशील प्राणियों की इच्छा उसकी इच्छा है। इसलिए यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली स्वामी भी शायद ही कभी किसी दुनिया में विस्फोट करता है और उसे दुनिया की विश्व शक्ति द्वारा खा लिया जाएगा। विश्व की विश्व शक्ति सभी संवेदनशील प्राणियों की इच्छा है। ये बहुत भयानक है। भले ही वह उसे एक साथ 2 बार चोट न पहुंचा सके, थोड़ा सा बहुत कुछ बनाता है, उसे नष्ट करने के लिए एक ही काफी है।
इस वजह से जो कुछ भी हमारे मार्शल आर्ट युग के जीवन को लंबा खींच सकता है उसे पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्वी तियानजुन रोड, यदि हम एक प्राचीन युग को तोड़ सकते हैं तो हम उनके स्वर्गीय तरीकों को लूटने और उन्हें स्वर्ग में बलिदान करने में सक्षम होंगे। मार्शल आर्ट युग ने इस प्राचीन युग का सार प्राप्त करने के बाद वू दाओ युग अधिक परिपूर्ण और परिपूर्ण होगा, ताकि हम महान विनाश के समय में देरी कर सकें, और साथ ही क्योंकि सड़क अधिक सही और गति है अधिक जोरदार है, हम अधिक और मजबूत ऊंचाई का उत्पादन कर सकते हैं। हाथ और हमें बहुत सारे लाभ हैं। बहुत से लोग आसानी से अभ्यास करते हैं और लगातार बाधा को पार कर सकते हैं। स्वर्ग का मार्ग अधिक उत्तम है और अधिक संसाधन अधिक अभ्यासकर्ताओं के अस्तित्व को समायोजित कर सकते हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक महान योगदान है, और हम जो सीधे तौर पर इस सब में योगदान करते हैं स्वाभाविक रूप से बहुत लाभकारी हैं, और स्वर्ग का मार्ग हमें पुरस्कृत करेगा। उद्धरण चिन्ह। उन दिनों सृष्टि का देवता भीड़ से अलग दिखने में सक्षम था, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से कई प्राचीन युगों को बाहर निकाला और उन्हें स्वर्ग में बलिदान कर दिया। उन्हें शानदार रिटर्न मिला। ऐसे शक्तिशाली युग भी थे जो बुराई के युग का मुकाबला कर सकते थे। ऐसी महान उपलब्धियों के साथ ही सृष्टि के देवता को अनंत लाभ मिले। राव शिया ये जीवेन और अन्य लोगों से प्रेरित थे। जब उन्होंने इन रहस्यों को सुना तो वह अपने दिमाग को झकझोरने से नहीं रोक सके। अप्रत्याशित रूप से इसमें पौराणिक देवता भी शामिल थे। सृजन, विशेष रूप से सृजन के देवता की सर्वोच्चता की उत्पत्ति। अब पूर्वी तियानजुन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, अर्थात उस वर्ष में निर्माता की सफलता के तरीके की नकल करना, प्राचीन युग को नष्ट करना और बलिदान देना, महान लाभ प्राप्त करने के लिए स्वर्ग। यहाँ तक कि तू जिवेन को भी यह स्वीकार करना होगा कि पूर्वी तियानजुन की महान भावना अकल्पनीय है। स्वर्ग के लिए बलिदान देने और अनगिनत लाभ प्राप्त करने के लिए प्राचीन युग को नष्ट कर दिया। हालांकि इसकी तुलना सृष्टि के मूल ईश्वर से नहीं की जा सकती, क्योंकि सृष्टि का मूल ईश्वर सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर की शक्ति के साथ चला गया, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। सभी हालांकि राव तो हैं। इन लोगों को आज भी बड़ा लाभ मिल सकता है। निस्संदेह सबसे बड़ा लाभ डोंग तियानजुन द्वारा छीन लिया जाएगा। ये भी कोई बात है। वह शुरू से अंत तक योजना बना रहा था। आखिरकार उसे सामने होना ही चाहिए, अन्यथा अकेले ये जिवेन पर भरोसा करके इसे हासिल करना असंभव है। अंत में उसे अधिकांश लाभ उठाना चाहिए। बेशक हम सृष्टि के ईश्वर से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन भले ही ये केवल 1% ही क्यों न हो, ये हमारे लिए एक अभूतपूर्व गौरवशाली दुनिया तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। पूर्वी तियानजुन रोड। लेकिन पूरे सम्मान के साथ, हालांकि यह योजना अच्छी लगती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है वह ये है कि हमारी ताकत पर्याप्त नहीं है। क्या हम वास्तव में अपनी ताकत से एक प्राचीन युग को नष्ट कर सकते हैं? ये जिवेन ने सीधे कहा। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि पूर्वी तियानजुन के पास कुछ कार्ड हो सकते हैं। अगर उसने स्पष्ट रूप से नहीं पूछा तो वह मूर्खतापूर्वक उसका अनुसरण नहीं करेगा। ये किसी तियानजुन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक प्राचीन युग को नष्ट करने के लिए है। ये वैसा ही है जैसे कोई देश दूसरे देश को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हो। भले ही ये देश बहुत मजबूत हो और दूसरा देश बहुत कमजोर हो, उसे अपनी पूरी ताकत से खरगोश से लड़ने के लिए शेर की जरूरत होती है। इसके अलावा प्राचीन युग इतना कमजोर नहीं रहा है। हालांकि यिन्यू तियानजुन और जानजून ने बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक गरिमापूर्ण भाव था, क्योंकि उन्होंने भी इसके बारे में सोचा था। चूंकि आपने ऐसा पूछा है, मैं आपको उत्तर दूंगा। हालांकि हम ये कहने का साहस नहीं कर सकते कि इस बार हम 100% आश्वस्त हैं, हम 70% आश्वस्त भी हैं। डोंग तियानजुन ने कहा, यहाँ आप सभी हमारे अपने लोग हैं, इसलिए मैं कुछ चीजें छिपाना नहीं चाहता। इस बार हम 5 तत्व युग गठबंधन में गेंग जिन्युवान को नष्ट करने जा रहे हैं। 5 तत्व युग गठबंधन, ये जिवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। हाँ, 5 तत्व युग गठबंधन। मेरा मानना है कि आप अतीत में कमोबेश 5 तत्व पूर्णता के सिद्धांत से अवगत हुए हैं, जो 5 तत्व युग गठबंधन द्वारा छोड़े गए रास्ते को हमारे मार्शल आर्ट युग में एकीकृत करने के बाद बना है। डोंग तियानजुन ने समझाया, हालांकि 5 तत्व युग गठबंधन न केवल एक प्राचीन युग है, बल्कि 5 युगों का गठबंधन है। ये 5 युग सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 युग हैं। ये 5 युग क्रमिक रूप से पैदा हुए थे, लेकिन क्योंकि वे बहुत पहले पैदा हुए थे, सड़कें अपेक्षाकृत एकल हैं और पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसलिए उन्हें अन्य प्राचीन युगों के खतरे का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वे एक गठबंधन बनाते हैं, जिसे गठबंधन कहा जाता है। ये 5 तत्व युग का गठबंधन है। उद्धरण चिन्ह। ये स्थिति प्राचीन युग में भी बहुत आम है। शक्तिशाली राक्षस युग की तरह है।
वे आते हैं और अकेले जाते हैं और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हैं। हालांकि कुछ प्राचीन युग कमजोर हैं और गर्मजोशी के लिए एक साथ रहने की जरूरत है, जो एक गठबंधन बनाएगा। लोगों ने एक के बाद एक सिर हिलाया, जो सामान्य है। अगर वे बदलेंगे तो गठबंधन भी चुनेंगे। 5 तत्व युग गठबंधन में कोई भी प्राचीन युग अपेक्षाकृत कमजोर है। ये केवल गठबंधन और इसकी ताकत के बीच संबंध के कारण है। ये केवल इतना था कि पिछली बार जब दुनिया नष्ट हो गई थी तो इसे भारी नुकसान हुआ था। ये लगभग नष्ट हो गया था दानव युग जैसे शक्तिशाली प्राचीन युग। हालांकि अंततः इसका विरोध किया गया, लेकिन इसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस युग में यह अधिक कम महत्वपूर्ण है। ये दानव युग जितना सक्रिय नहीं है, डोन तियानेजुन ने कहा, लेकिन जैसा कि जब तक ये प्राचीन युग है, ये हमारा पुराना दुश्मन है। इस बार उन्होंने चंद्रमा शहर पर कब्जा कर लिया और उनके 5 तत्व युग गठबंधन ने भी बहुत प्रयास किए। इस बार, जैसे कि उनकी मुख्य शक्ति चंद्रमा शहर में है, हम करेंगे उनके पुराने घोंसले को एक बर्तन में निकाल ले। शक्तिशाली शक्ति हासिल करने के लिए स्वर्ग में गेंग स्वर्ण युग का बलिदान दे। डोन तियानेजुन के शब्दों ने हर किसी को प्रयास करने के लिए उत्सुक कर दिया, लेकिन गेन्यू तियानेजुन ने फिर भी एक सवाल पूछा, क्या डोन तियानेजुन को गेंग जिन युग का घोंसला मिल गया है? उनके शब्दों ने तुरंत सभी को याद दिला दिया। वास्तव में इतने लंबे समय में सृष्टि का ईश्वर सृष्टि के ईश्वर द्वारा निकाले गए कई प्राचीन युगों को छोड़कर अन्य प्राचीन युगों को नष्ट नहीं कर सका। प्रबल प्राचीन युगों तथा अनेक प्राचीन युगों के एक साथ आक्रमण के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्राचीन युगों का घोंसला हमें मिल ही नहीं पाता। इन प्राचीन युगों के घोंसले मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के टुकड़े हैं, जो तब बचे थे जब उनका अपना युग टूट गया था। बाद में वे धीरे धीरे घोंसलों में तब्दील हो गए। ये प्राचीन युग घोंसलों की सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं, जो सृजन के देवता जैसे समकालीन युग से भिन्न है। उनके घोंसले ही उनका आखिरी घर होते हैं। एक बार जब वे ढह गए तो वे खत्म हो जाएंगे। अगला बड़ा ब्रेक बिताना बिल्कुल असंभव है। ईश्वर के लिए स्वयं की रक्षा करना कठिन है, ईश्वर से नीचे की तो बात ही छोड़िए। तथाकथित भगवान लोगों के एक समूह को स्वर्ग और पृथ्वी के पतन से बचा सकते हैं। आधार यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी के टुकड़ों से इतना छोटा स्वर्ग और पृथ्वी बन सकता है, अन्यथा इसे हासिल करना लगभग असंभव है। इसलिए इन घोंसलों की न केवल कड़ी सुरक्षा की जाती है, बल्कि इन्हें ढूंढना भी मुश्किल होता है। उनकी स्थिति और निर्देशांक हर समय बदल रहे हैं और उनकी गणना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। यदि कोई महान गुरु भी गणना करने में पारंगत हो तो भी गणना करना कठिन होता है। एक क्षण में भी हिसाब लगाया जाए तो उसकी स्थिति फिर बदल जाती है। कहना चाहिए कि वह हर समय हिसाब किताब कर रहा है। केवल प्राचीन युग के लोग ही अपना पुराना घोंसला ढूंढ सकते हैं और विशेष कर्षण के माध्यम से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि यह सब फुल प्रूफ है और पाया नहीं जा सकता। रचनाकार के पतन के कई प्राचीन युगों का उल्लेख न करने का अर्थ है कि पिछला फुदाऊ युग राक्षस युग जैसे कई युगों द्वारा संयुक्त रूप से तोड़ा गया था, जिसका अर्थ है कि इन प्राचीन युगों का अभिविन्यास पाया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। हाँ, हमने गेंग जिन युग के स्थान की सफलतापूर्वक गणना कर ली है। वास्तव में हमने इसकी गणना बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। सैकड़ों हजारों साल हो गए हैं। अब हमने इसकी गणना कर ली है और इससे भी आगे के परिवर्तन कानून की गणना की है गेंग जिन युग। यह अच्छा है कि उन्होंने यिन्यू शहर पर हमला करने के लिए अपनी मुख्य सेना भेजने की हिम्मत की। यह मौत की तलाश में है और स्वर्ग उन्हें नष्ट करने जा रहा है। डोन तियानेजुन ने अपनी आंखों में थोड़ी उदासीनता के साथ कहा, यूचेंग पर हमला करने का प्राचीन युग 1 या 2 से अधिक है। यद्यपि प्राचीन युग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, वे समुद्र जितने गहरे भी हो सकते हैं, लेकिन वुडाऊ युग के सामने वे अभूतपूर्व रूप से एकजुट हो जाएंगे। पंचतत्व युग गठबंधन को पहले भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिनमें राक्षस युग के तहत काले हाथ भी शामिल है। हालांकि सिल्वर मून सिटी को जीतने के मुद्दे पर उन्होंने फिर भी एक दूसरे से हाथ मिलाया। क्योंकि प्राचीन युग जितना कमजोर होगा, वे मौजूदा युग पर कब्जा करने के लिए उतने ही अधिक उत्सुक होंगे। क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं, वे अगली दुनिया के विस्फोट से बचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उन्हें मौजूदा युग को तोड़ने और लूटी जा सकने वाली हर चीज को लूटने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि वे अगली दुनिया के विस्फोट का समर्थन कर सके। इसलिए भले ही वे शैतान के युग में फंस गए हों, पंचतत्व युग गठबंधन अभी भी उनके साथ हाथ मिलाएगा। पूर्ण जीवन और मृत्यु के सामने कोई भी नफरत कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब उन्होंने चंद्रमा शहर पर कब्जा किया था, तो उनका घोंसला डोन तियानेजुन द्वारा पाया गया था, जो सबसे भयानक है।
अब उनकी मुख्य ताकत खत्म हो गई है और वे पहले हुए भारी नुकसान से उबर नहीं पाए हैं, जो हमारे लिए उन्हें खत्म करने का अच्छा समय है। डोंग तियानजुन ने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि अन्य लोगों की योजनाएं क्या हैं और वे किस तरह की बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का इरादा रखते हैं। जब तक हम गेंगजिन युग जीतते हैं, मैं झोंग तियानजुन की स्थिति के बारे में आश्वस्त रहूंगा। नहीं, चाहे वे कितना भी योगदान दें, यह आसमान बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब डोंग तियानजुन ने ये कहा तो वह बेहद आश्वस्त था। सृष्टि के देवता द्वारा प्राचीन युग को बाहर निकालने के बाद यह शायद दूसरी बार है। एक बार खबर सामने आने के बाद यह अनिवार्य रूप से हंगामा और अंतहीन प्रचार का कारण बनेगी। ये डोंग तियानजुन की रणनीति है, इसलिए वह अन्य लोगों की योजनाओं का बिल्कुल भी पता नहीं लगाता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी साजिश और चालें निरर्थक है। जब तक आप अपने आप को अच्छा करते हैं, आप पहले से ही अजेयता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जिवेन ने सहजता से मिस्टर हुआंग की ओर देखा। उन्हें डर था कि डोंग तियानजुन गेंगजिन युग के घोंसले के स्थान की गणना कर सकता है, जिसका श्री हुआंग से बहुत कुछ लेना देना था। बात सिर्फ इतनी थी कि श्री हुआंग पवित्र थे और उनमें ऐसी क्षमता थी जिससे उनकी रुचि पैदा हुई। सिल्वर मून तियानजुन के चेहरे पर कुछ हद तक उत्साहित मुस्कान दिखाई देती है। यदि पूर्वी तियानजुन मध्य तियानजुन बन जाता है, तो उसके पूर्वी तियानजुन बनने की संभावना है, जो निस्संदेह सिल्वर मून परिवार के लिए उच्च स्तर पर कदम रखने की कुंजी है, और यहाँ तक कि उसे स्वयं भी बहुत लाभ मिलेगा। बेशक आधार यह है कि पूर्वी तियानजुन मध्य तियानजुन बन सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह बहुत संभव है। उस मामले में अभी भी देर नहीं हुई है। चलो सीधे चलते हैं। जान जून ने उत्साह से कहा कि यद्यपि पूर्वी स्वर्गीय जून की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं है, वह हमेशा सृष्टि के भगवान के प्रति वफादार रहा है और सृष्टि के भगवान के लिए एक मजबूत दुश्मन को काट सकता है। ऐसी चीज के बारे में सोचना काफी रोमांचक है। इसके अलावा पूर्वी तियानजुन अपने लाभ के बिना मध्य तियानजुन कैसे बन सकता है? सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए यह मामला जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। हाँ, डोंग तियानजुन ने कहा, इस बार हम जो सेना लेकर आए थे उसे हटा दे। हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो सेना बाहर चली जाएगी। बहुत शोर होगा। कुछ लोगों को डर है कि वे हमारी खबर का इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी तियानजुन द्वारा उल्लिखित कुछ लोग स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि वे दक्षिण तियानजुन, पश्चिम तियानजुन, उत्तरी तियानजुन और अंतरिक्ष समय तियानजुन हैं, और यहाँ तक कि 10 भगवान शहरों के शहर के मालिक भी इस पर ध्यान देंगे, इसलिए वे इसे गोपनीय रखना होगा। अच्छा ऐसा है, ठीक है, चलो चलें और गेंगजिन युग का लेवी लगाएं। एक बार डोंग तियानजुन ने निर्णय ले लिया तो वह वही करेगा जो वह कहेगा और करेगा। सबकी ताकत से उसे स्वाभाविक रूप से किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये जिवेन अपनी टेरान सेना नहीं लाए, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। कुलीन टेरान सैनिकों की संख्या केवल 10 लाख है। हालांकि उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता, उनकी अनुपस्थिति बड़े सैनिकों की युद्ध प्रभावशीलता को बहुत प्रभावित करेगी। चाहे वह डोंग तियानजुन, यिन्यू तियानजुन या झानजुन हो, उनके द्वारा लाए गए कुलीन सैनिक न केवल अधिक हैं, बल्कि आज टेरान के सबसे विशिष्ट सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक विशिष्ट हैं। ये जिवेन की मदद से भी टेरान सैनिकों में आमतौर पर छोटे स्तर तक सुधार हुआ है और उनकी ताकत दोगुनी हो गई है, लेकिन उनके अधीनस्थों की तुलना में अभी भी एक अंतर है। अंदर की जानकारी क्या है, गैप क्या है, यानी अंतिम विश्लेषण में टेरान का उदय समय बहुत कम है। सामान्य लोगों के लिए इसका स्वाभाविक रूप से अत्यधिक लाभ है, लेकिन ये डोंग तियानजुन, यिन्यू तियानजुन और झानजुन जैसे विशेषज्ञों के लिए बहुत दूर है, जो अनगिनत वर्षों से प्रसिद्ध हैं। डोंग तियानजुन के लिए ये जिवेन द्वारा प्रतिनिधित्व की गई युद्ध शक्ति टेरान सेना की तुलना में कहीं बेहतर है। जब तक ये जिवेन वहां है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि टेरान सेना वहां है या नहीं? वे सूर्य के शहर से बाहर निकल गए और अराजकता में चले गए। उनके कार्यों ने लगभग तुरंत ही जापान शहर के सभी लोगों को या उन सभी को सचेत कर दिया जो ऐसा करना चाहते थे। जापान शहर में लोगों को लाने के लिए सृष्टि के देवताओं के उद्देश्य के बारे में कोई रहस्य नहीं है, या इसे छिपाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। झोंग तियानजुन की स्थिति क्या है? ये सृष्टि के ईश्वर का सर्वोच्च शासक है। वह अकेले साजिश से झोंग तियानजुन को हासिल करना चाहता है। यह असंभव है। केवल पूर्ण श्रेय और पूर्ण शक्ति के साथ ही अन्य लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं हो सकता है। भले ही वे संतुष्ट न हो, वे इस पर बैठे रह सकते हैं। यही कारण है कि सृष्टि के ईश्वर के लुप्त हो जाने के बाद कोई भी मध्य स्वर्ग के पद पर नहीं बैठ सका। ये पद सृष्टि के देवता के उपराजा के समतुल्य है, जब तक कि सृष्टि का देवता स्वयं इसे निर्दिष्ट न करे।
या बड़ी उपलब्धियां हासिल करें, अन्यथा जनता को कौन समझा सकता है। इसलिए डोंटियानेजुन और अन्य लोगों की हरकतें भी तब ध्यान का केंद्र थी जब उन्होंने शहर छोड़ा था। सभी ताकतों को पता चल गया है। अब भी जब बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को यूचेंग युद्ध क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, कई विशेषज्ञ अभी भी अनुसरण करते हैं। क्या आपने आखिरकार कार्रवाई की? जापानी शहर के दूसरे छोर पर शी तियानेजुन के सुंदर चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी, जो मुस्कुराहट के बजाय मुस्कुराती हुई लग रही थी। उनकी योजनाएं अभी एक दूसरे के लिए स्पष्ट हैं। 10 दिव्य शहरों के संयुक्त प्रतिबंध के तहत डोंटियानेजुन ने नेतृत्व किया। इससे हम जान सकते हैं कि डोंटियानेजुन निश्चित होगा, लेकिन वे इस बात में भी बहुत रुचि रखते हैं कि डोंटियानेजुन की योजना क्या है। लेकिन जल्द ही उसे खबर मिली और उसने सीधे तौर पर इसे खो दिया, लेकिन वह प्रतिबद्ध नहीं थी जिसकी उसे लंबे समय से उम्मीद थी। क्या आम लोग स्वयं डोंटियानेजुन के ठिकाने का पता लगा सकते हैं? जब तक उसी स्तर का कोई विशेषज्ञ उसका अनुसरण नहीं करता, उसके पास एक मौका होगा, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। यदि वह खुद को बदल लेती है, तो इसकी संभावना नहीं है कि डोंटियानेजुन भी उसका अनुसरण करना चाहे। उसके पास गायब होने के 100 तरीके हैं। हालांकि वह ये भी समझती है कि डोंटियानेजुन की कार्रवाई के साथ कई तियानेजुन के बीच प्रतिस्पर्धा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, लेकिन वर्तमान स्थिति अनुकूल नहीं है। न केवल उनके बीच प्रतिस्पर्धा के कारण शीर्ष 10 दिव्य शहर भी विश्वसनीय सहयोगी नहीं होंगे। इसके विपरीत शीर्ष 10 दिव्य शहर भी उनके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। ये आसमान से लड़ना है। धरती और लोगों से लड़ रही थी, लेकिन वह केवल उत्साहित महसूस कर रही थी। वह अनगिनत प्राणियों से अलग दिखने और पश्चिमी तियानेजुन बनने के लिए कई तियानेजुन पर दबाव डालने में सक्षम थी। वह चुनौतियों से कैसे डर सकती थी? उसके लिए ये भी एक दुर्लभ चीज है जो हाल के वर्षों में उसे उत्साहित कर सकती है। हालांकि वह डोंटियानेजुन की योजना को नहीं जानती थी, लेकिन वह घबराई नहीं, क्योंकि वह मूलतः डोंटियानेजुन जैसी ही थी। वह एक बात में विश्वास करती थी, वह ये कि पूर्ण शक्ति के सामने सभी प्रकार की साजिशें और चालें तैरते हुए बादल थी। जब तक वह खुद में अच्छी थी, चाहे उसके प्रतिद्वंद्वी ने कोई भी कदम उठाया हो, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती थी कि वह जोगटियानेजुन के सिंहासन पर चढ़ गई थी। इसी समय उत्तरी तियानेजुन, दक्षिण तियानेजुन, अंतरिक्ष समय तियानेजुन और अन्य ने भी पूर्वी तियानेजुन कार्रवाई के कारण अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब शीर्ष 10 दिव्य नगरों के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। जाहिर है, उन्हें युद्ध के मैदान पर पर्याप्त श्रेय नहीं मिल सकता। उन्हें दूसरा रास्ता खोजना होगा। इस समय अराजकता की गहराई में डोंटियानेजुन और अन्य लोगों ने पीछे ट्रैकिंग करने वालों को पूरी तरह से दूर फेंक दिया है। मैंने इसे महसूस किया है और मैंने उन्हें पूरी तरह से फेंक दिया है। जान जून ने कहा कि उनका चेहरा कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण था। स्वर्गीय प्राणियों के रूप में उन्हें इतनी आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता था। वे लोग सचमुच भ्रमित थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बस कुछ छोटी छोटी पूंछें हैं। डोंटियानेजुन को कोई परवाह नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसने पहले ही सोच लिया है कि इसे कौन भेज सकता है, लेकिन वे समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते। बस इससे छुटकारा पाओ। कई लोगों के पैर बेहद तेज और गति बेहद तेज होती है। एक क्षण में ही वे गहरे अंधेरे में चले गए। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया है कि बुदायुग के स्वर्गीय तरीके का प्रभाव कमजोर और कमजोर होता जा रहा है, या धीरे धीरे इसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे अराजकता की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं और वास्तव में प्राचीन युग के क्षेत्र से संबंधित हैं। हर कोई सावधान है, क्योंकि यहाँ अराजकता में एक प्राचीन युग का सामना करने की संभावना है। ये सब आगे बढ़ने का रास्ता था, एक दिन और एक रात के लिए। न दिन था, न रात, न ही सभी दिशाओं में कोई दिशा। तियानेजुन के पैरों के साथ अभी भी पूरा दिन और एक रात बाकी थी। आखिरकार भीड़ रुकी। इस समय श्री हुआंग एक कदम बाहर निकले, लेकिन देखा कि उनके हाथ पर किरणें चमक रही थी, विशाल रनों में बदल गईं और अचानक छप गईं और अराजकता में उकेर गईं। अराजकता में एक विशाल सरणी का निर्माण हुआ और सरणी पर अंतहीन सुनहरी रेखाएं अराजकता में प्रवाहित हुई। इन सुनहरी रेखाओं में अनंत सूचनाएं उगईं। यहाँ तक कि आप जिवेन और अन्य लोग भी नग्न आंखों से अंतहीन जानकारी को बढ़ते हुए देख सकते हैं, जबकि श्री हुआंग सरणी के केंद्र में है और अनगिनत जानकारी उनके शरीर में प्रवाहित होती है। ये जिवेन ने देखा कि श्री हुआंग कुछ गणना कर रहे थे। यदि उसने सही अनुमान लगाया है, तो उसे गेंग और जिन राजवंशों की हर चीज की गणना करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने गेंग जिन युग के संचालन कानून को समझ लिया है। गेंग जिन युग का संचालन हर समय चल रहा है।
वह केवल गेंगजिन युग की स्थिति की पुनः गणना कर सकता है। यदि वह प्राचीन युग के संचालन कानून में महारत हासिल नहीं करता है, तो उनके निर्देशांक में महारत हासिल करना बेकार है, क्योंकि गेंगजिन युग की स्थिति अगले ही पल बदल जाएगी और वह केवल कानून के अनुसार लगातार गणना कर सकता है। हालांकि ये गणना प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। स्वर्गीय गुरु की मानसिक गणना क्षमता के साथ ऐसा करना कठिन है। हमें कटौती करने के लिए इस विशेष कटौती सरणी का उपयोग करना चाहिए। किसी युग का प्रक्षेप पथ, भले ही उस पर महारत हासिल कर ली गई हो, फिर भी एक बहुत ही जटिल चीज है। एक और क्षण के बाद श्री हुआंग अंततः उठ खड़े हुए, लेकिन उनके पैरों के नीचे का बड़ा घेरा बिखरा नहीं। उसने आंखें खोली और कहा, मैंने उसकी स्थिति का हिसाब लगा लिया है। जाओ, अब जाओ। तब श्री हुआंग ने नेतृत्व किया और अन्य लोगों ने एक के बाद एक अनुसरण किया। लगभग आधे दिन तक उड़ान भरने के बाद उन्हें लगा कि एक और रास्ता भर गया है। दूर से देखने पर उन्हें सामने एक विशाल संसार दिखाई दिया। इस दुनिया में एवेन्यू का संचालन ये जिवेन और अन्य लोगों द्वारा ज्ञात किसी भी एवेन्यू से अलग था। पूरी दुनिया एक गेंगजिन दुनिया की तरह दिखती है, जो हर जगह सुनहरे रंग से भरी हुई है। गेंगजिन दुनिया आखिरकार आ गई। श्री हुआंग ने इस सुनहरी दुनिया को देखा और कहा। उसकी आवाज में कुछ उत्तेजना थी और मुझे नहीं पता कि यह किस तरह के कारकों के कारण था। हाँ, यह अंततः यहाँ है। सैकड़ों हजारों वर्षों की योजना बनाने के बाद यह अंततः आ रहा है। डोन टियानजुन के चेहरे पर अनिवार्य रूप से मुस्कान दिखाई दी और वह अंततः सफल होने जा रहा था। ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन देखा कि गेंगजिन एवेन्यू वास्तव में दुनिया की हर चीज पर हावी है। हर जगह आप गेंगजिन की आत्मा को घूमते हुए देख सकते हैं, और यह पूरे गेंगजिन युग का घोंसला भी है। गेंगजिन युग के पतन के बाद केवल कुछ टुकड़े बचे थे, लेकिन एक युग के कुछ टुकड़े भी उनके लिए बहुत बड़े थे। हर कोई गेंगजिन दुनिया में भाग लेने के लिए तैयार है। डोन टियानजुन के आदेश पर सभी ने एक के बाद एक अपनी सेना जारी की। हालांकि वे सभी अचानक प्रकट हुए, आखिरकार वे सभी विशिष्ट सेनाएं थी। उन्हें पहले निर्देश दिया गया था और जल्द ही स्थिर कर दिया गया था। वहां कई लोगों द्वारा लाए गए लाखों विशिष्ट सैनिक हैं। प्रचंड गति नदियों और समुद्रों को पलटने जैसी है। अगर आप खड़े भी रहें तो भी इसमें एक अनोखा आतंकवादी खतरा निहित है। इसके विपरीत पूर्वी स्वर्गीय जून द्वारा लाए गए सैनिक सबसे विशिष्ट और सबसे बड़े हैं, जिनकी कुल संख्या 20 मिलियन से अधिक है। दर्जनों सम्राटों के साथ मिलकर ये बल एक सुपर धर्म को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ये देखा जा सकता है कि पूर्वी स्वर्गीय जून की अंदरूनी जानकारी और नींव कितनी गहरी है। जब दसियों लाख की यह सेना सामने आई, तो इसने तुरंत गेंगजिन युग, विशेष रूप से गेंगजिन युग के तियांदाओ की प्रतिक्रिया को जगाया और तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। हालांकि यह इस समय पूरा नहीं हुआ था, फिर भी इसने वुडाओ युग की सेना पर अधिक दबाव डाला। हालांकि डोन टियानजुन स्पष्ट रूप से तैयार था। उसके हाथों में एक ताबीज अचानक उड़ गया, बड़ा और बड़ा होता हुआ एक विशाल सील बन गया, जो अचानक गेंगजिन युग के आकाश में उड़ गया। एक पल में गेंग और जिन राजवंशों में स्वर्ग की शक्ति, जिसने लोगों पर एक मजबूत दबाव बनाया था, वह भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये स्वर्ग की मुहर है, जिसे प्राचीन युग को हटाने के लिए भाग्य के देवता द्वारा विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था। ये प्राचीन युग के स्वर्ग को अस्थायी रूप से सील कर सकता है और स्वर्ग को हमें प्रभावित करने से रोक सकता है। यह अफसोस की बात है कि केवल यही बचा हुआ है। यह अफसोस की बात है। ये स्वर्ग की मुहर है, जिसे प्राचीन युग को हटाने के लिए भाग्य के देवता द्वारा विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था। ये प्राचीन युग के स्वर्ग को अस्थायी रूप से सील कर सकता है और स्वर्ग को हमें प्रभावित करने से रोक सकता है। यह अफसोस की बात है कि केवल यही बचा हुआ है। यह अफसोस की बात है। डोन टियानजुन ने दुखी होकर कहा, इस प्रयोग के बाद यह मुहर भी अपना कार्य खो देगी। अन्यथा आप कई प्राचीन युगों को बाहर निकाल सकते हैं और सर्वोच्च योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। डोन टियानजुन के शब्दों में ये बहुत अफसोस की बात है। उसकी बात पर कुछ चीजें हैं जो उसे बेहद उत्सुक महसूस करा सकती हैं, लेकिन ये तियानफो उनमें से एक है। विशेषकर प्राचीन युग में प्रवेश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ये लोग गेंगजिन के लिए बाहरी लोग हैं। मानव शरीर पर आक्रमण करने वाले वायरस की तरह घुसपैठियों को तियांदाओ द्वारा हर तरह से मार दिया जाएगा। हालांकि तियांदाओ इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सारे अप्रत्यक्ष साधन हैं, जैसे कि दुनिया को उल्टा कर देना और सुनामी चलती रहती है, जिससे गेंगजिन में विशेषज्ञों की ताकत में एक पल में बहुत सुधार होता है और वे भाग्यशाली बन जाते हैं। जब मैं विदेशी शत्रुओं से लड़ने के लिए निकला तो कलाकृतियां मिली।
गेंग और जिन राजवंशों पर विजय प्राप्त करना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। ये गेंग और जिन राजवंशों में स्वर्गीय तरीके से आत्म सुरक्षा का साधन भी है। स्वर्गीय मार्ग जितना अधिक उत्तम होगा, उनकी आत्मरक्षा के साधन उतने ही भयानक होंगे। इस वजह से तियांदाओ को सील करने के लिए तियानफू को सील करने जैसी चीजों का उपयोग करना आवश्यक है, ताकि गेंग जिनजी के तियांदाओ को गेंग जिनजी के विशेषज्ञों के लिए खुला न रहने दिया जाए। सामान्य व्यक्ति की तुलना लटकती हुई शक्ति से कैसे की जा सकती है? एक समय यह वह साधन था जिसका उपयोग भाग्य के देवता ने कई सबसे बड़े पैमाने पर प्राचीन युगों को बाहर निकालने के लिए किया था। दुर्भाग्य से केवल आखिरी ही बचा था। पूर्वी तियानजुन ने इसे पाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। प्राचीन युग में भगवान राजवंश पर आक्रमण करने के लिए, विशेष रूप से यूचेन के सैन्य शहर पर कब्जा करने के लिए, स्वाभाविक रूप से वुडाओ युग में तियांदाओ के हिस्से को धोखा देने या यहाँ तक कि सील करने के लिए इसी तरह के साधन हैं, ताकि वे सफल हो सके। हर युग में बहुत सारे युद्ध हुए हैं और कुछ ऐसे साधन भी हैं। अन्यथा युग के स्वर्ग पर आक्रमण करना असंभव है। उस युग में स्वर्ग का मार्ग ही आक्रमणकारियों को जितने चाहे मरवा सकता था। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के रास्ते से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो वह मृत्यु की तलाश में नहीं है। लेकिन इस स्वर्ग की मुहर का होना बहुत अद्भुत है। जान जून बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि पूर्वी तियानजुन का आत्मविश्वास किस तरह की जगह से आया था। गेंग जिन युग के युद्ध को नष्ट करने के लिए मुझे डर है कि डोंग तियानजुन ने लंबे समय तक तैयारी की है और सभी पहलुओं में झोर दाव के बारे में सोचा है। मैं ऐसे अवसर से संतुष्ट हूँ। डोंग तियानजुन ने सिर हिलाया। अंतिम विश्लेषण में वह इतना अहंकारी नहीं था और उसने अपनी तुलना सृष्टि के ईश्वर से करने का साहस किया। वह हर समय का सबसे मजबूत व्यक्ति है। उनके गायब होने के अनगिनत साल बाद भी इस सिंहासन को कोई हिला नहीं सकता। फिलहाल वह केवल मध्य स्वर्ग चाहता है। ठीक है, मुझमें ज्यादा भावना नहीं है। मैं सीधे गेंग जिन युग को मार डालूंगा और उनके स्वर्ग के रास्ते का त्याग कर दूंगा। पूर्वी तियानजुन की वीरतापूर्ण भावना और सूखे बादल एक स्पष्ट गर्जना पूरे गेंगजिन दुनिया में फैल गई और उसकी कमान के तहत सेना अंततः शुरू हो गई, जैसे कि उसे आदेश दिया गया हो। ये शक्तिशाली सेनाएं एक युद्ध मशीन की तरह, ये बेहद ठंडा और हृदयहीन, शक्तिशाली और भयानक है। लाखों की संख्या में सैनिकों ने आक्रमण किया, आकाश और सूर्य को अवरुद्ध कर दिया, अंतहीन, लगभग काले बादलों की तरह, और तुरंत गेंगजिन दुनिया को कवर कर लिया। दूर से देखने पर यह अत्यंत भयानक था। ये जिवेन और अन्य लोग भी एक साथ चले और गेंगजिन दुनिया में पहुंचे। जब वे गेंगजिन दुनिया के किनारे पर पहुंचे, गेंगजिन दुनिया का पलटवार आ गया है। हालांकि स्वर्ग को सील कर दिया गया है, बाहरी लोगों की सहज अस्वीकृति अभी भी गेंगजिन दुनिया को सहज प्रतिक्रिया देती है। मूल रूप से गेंगजिन दुनिया के किनारे पर मंडरा रहे असंख्य गेंगजिन क्यूई अचानक स्पष्ट हो गए। ये गेंग सोने की लंबी तलवार, लंबे चाकू, लंबे हलबर्ड और तीर सहित अंतहीन हथियारों में बदल गया है। इसका कोई अंत नहीं है, लगभग एक पल में। हालांकि स्वर्ग की इच्छा के आदेश के बिना ये हमले इन मार्शल आर्ट युगों में अभिजात वर्ग और नेताओं के लिए वास्तविक खतरा नहीं बन सकते थे। गेंग जिनकी भावना में केवल कुछ ही मारे गए, उनमें से अधिकांश को अवरुद्ध कर दिया गया और फिर भी वे अजेय गति के साथ गेंगजिन दुनिया में चले गए। इस समय गेंगजिन की दुनिया के विशेषज्ञों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई यहाँ हमला कर सकता है और हत्या कर सकता है, इसलिए सभी के पास ज्यादा बचाव नहीं था। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आखिरकार गेंगजिन दुनिया को आक्रमण का सामना करना पड़ा था। उस आक्रमण से सबक सीखने के बाद उन्होंने तुरंत आपातकालीन उपाय स्थापित किए। कौन हमारी गेंगजिन दुनिया पर आक्रमण करने की हिम्मत करता है? उसमें से एक गंभीर पे निकला। उसके जवाब में लाखों तीर सीधे गेंगजिन दुनिया में तूफान की तरह चले गए। ये मार्शल आर्ट युग के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। स्वाभाविक रूप से वे घुड़सवारी और मार्शल आर्ट की शूटिंग में सर्वशक्तिमान हैं। एक हाथ से तीरंदाजी भी बेहद सटीक होती है। यहाँ किसी भी तीर में पहाड़ पर हमला करने और भूमि शिरा को नष्ट करने की भयानक शक्ति है। अचानक इस समय गेंगजिन दुनिया में अनगिनत गेंगजिन कानून अचानक उभर आए। कानून की तेज रोशनी ने पूरी गेंगजिन दुनिया को रोशन कर दिया। इस गेंगजिन कानून की कार्रवाई के तहत ये जबरदस्त तीर पूरी तरह से बंद हो गए। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है, जैसे अनगिनत बड़े हाथ बाहर निकल रहे हैं और सीधे अंतहीन तीरों को अपने हाथों में ले रहे हैं। अचानक मैंने केवल शराब पीने की आवाज सुनी। मैंने देखा कि अंतहीन तीरों की बारिश अचानक मुड़ गई और आने की दिशा में उड़ गई। मैंने देखा कि यह वुदाओ युग की सेना पर गोलीबारी करने वाला था।
अचानक मैंने देखा कि एक बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया और तुरंत तीर की बारिश करके उसे पाउडर में बदल दिया। यह महत्वपूर्ण समय था जब डोंगटियानजुन ने गोली मार दी। इस समय गेंग जिन दुनिया में सोने की ढलाई की तरह सुनहरी रोशनी से भरी एक आकृति सबके सामने आई है। उसके शरीर पर एक पागल सी सांस चल रही थी, मानो वह जीवित भी रह सकता है और दुनिया को नष्ट भी कर सकता है। इस आकृति की शक्ल देखकर श्री हुआंग की आंखें अचानक लाल हो गईं और कहते हुए बाहर निकल गईं, ठीक सोना जुहुआंग, क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? यह आप ही थे, एक गद्दार जिसने न केवल गेंग जिन युग को धोखा दिया, बल्कि यहाँ वू दाओ युग के लोगों का भी नेतृत्व किया। लानत है। वह सोने से बना एक बढ़िया सोने का जुहुआंग जैसा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी दो सुनहरी भौहें उल्टी खड़ी थीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से श्री हुआंग की पहचान को पहचान लिया और वे वुडाओ युग के लोगों से अपरिचित नहीं होंगे, क्योंकि वुडाओ युग इस युग का नायक है। उसके शरीर पर चल रही सांसें इतनी स्पष्ट हैं कि पहचानना मुश्किल है। लगभग बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अनुमान लगा लिया था कि क्या हो रहा है। ये श्री हुआंग ही थे जिन्होंने वुडाओ युग के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। हालांकि यह आंतरिक कर्मचारी भी थे जिन्होंने इस मार्ग का नेतृत्व किया कि वे गेंग जिन युग को इतनी आसानी से पा सके। चींटी गुफा में तथाकथित 1000 मील का बांध नष्ट हो गया। यह इस प्रकार था। दिन रात चोरों को रोकना कठिन था। ये सोचते ही उसके हृदय में क्रोध नदियों और समुद्रों पर उमड़ने घुमड़ने जैसा हो गया। ये जिवेन ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि श्री हुआंग शायद प्राचीन युग से थे, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि श्री हुआंग वास्तव में गेंग जिन युग में स्वर्गीय देवता थे। गेंग जिन युग के प्रति उनके मन में कितनी नफरत थी जो लोगों को अपने ही युग को नष्ट करने के लिए प्रेरित करेगी। गेंग जिन युग में जन्मे एक स्वर्गीय देवता के रूप में गेंग जिन युग के विनाश का भी उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। क्या इसमें कोई रहस्य है? हाँ, गद्दार, श्री हुआंग ने उपहास किया। ये बढ़िया सोने के जुहुआंग के लिए हास्यास्पद है। जब आप ये कहते हैं तो क्या आपको खेद नहीं होता? आपने जानबूझकर मुझे दूर कर दिया। आपको आज के बारे में सोचना चाहिए था। यदि आप राजा बन जाएं और किसी शत्रु को हरा दे तो आप और क्या कह सकते हैं? बढ़िया सोने के पूर्वज हुआंग वू ने सख्ती से कहा, जैसे कि उनका पश्चाताप करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हाँ, आप एक राजा और हारे हुए व्यक्ति हैं। यदि यह सब है तो ठीक है। आपको उपहार के रूप में छोटी मार्शल बहन से आनंद दानव की मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। मैं गेंग जिन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, युग और गेंग जिन युग में कभी भी कदम न रखने की कसम। आपकी एकमात्र आवश्यकता यह है कि आप उसकी अच्छी देखभाल करें। आपने क्या किया? श्री हुआंग क्रूर और लगभग पागल लग रहे थे। आपने पहले भी वादा किया था, लेकिन वास्तव में क्या आपके पास मुझ पर आरोप लगाने के लिए चेहरा है? ये जिवेन और अन्य लोग हंगामा कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई रहस्य होगा। विशेष रूप से पिछली बार 5 तत्व युग गठबंधन पर राक्षस युग द्वारा हमला किया गया था, लेकिन परिणाम अंततः बच गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि फुदाओ युग नष्ट हो गया है। उसमें कुछ ऐसी बात थी। ये खुश शैतान है। वह आदमी कुख्यात है, यहाँ तक कि मैंने उसका नाम भी सुना है। हालांकि शैतान के युग में उसके पास बहुत ताकत है, फिर भी वह तिरस्कृत है। चांदी के चांद के स्वर्गीय स्वामी ने चेहरे पर कुछ घृणा के भाव के साथ बढ़िया सोने के पूर्वज सम्राट की ओर देखते हुए कहा, आप क्या जानते हैं? ये सब गेंग जिन युग को जीवित रखने के लिए है। हम कितने कमजोर हैं। अगली बार जब दुनिया टूटेगी तो हमारे गिरने का समय हो सकता है। आप अपने गधे को थपथपाएं और चले जाएं। क्या आप जानते हैं कि गेंग जिन युग को बनाए रखना कितना कठिन है? परिष्कृत सोने के जुहुआंग की अभिव्यक्ति अंततः थोड़ी उत्साहित होने लगी। छोटी छोटी मार्शल बहन भी उसके दिल में शाश्वत दर्द थी। गेंग जिनजी को जीवित रखने के लिए आप छोटी मार्शल बहन को बाहर भेजते हैं। क्या आप जानते हैं कि छोटी मार्शल बहन को खुश शैतान ने चूस लिया था और एक जादुई कठपुतली बना दिया था? उस स्थिति में मैं गेंग को नष्ट कर दूंगा खुद जिनजी। वैसे भी मैं सांसों का लालची हो गया हूँ, है ना? उस स्थिति में इसे नष्ट कर दो। मृत्यु की तलाश में क्या आपको लगता है कि आप इतने सारे लोगों के साथ गेंग जिन युग को नष्ट कर सकते हैं? जिंगजन जुहुआंग ने व्यंग्य किया। वह पुनर्तः आश्वस्त था। यद्यपि गेंग जिन युग प्राचीन युग में अपेक्षाकृत कमजोर था, यह एक ऐसा युग भी था जो एक बार पहली पीढ़ी पर हावी था। पूर्वी तियानजुन जैसे कई लोगों के पैमाने के साथ वह उन्हें नष्ट करना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह किसी मूर्ख के सपने से अलग नहीं है। सामान्य समय में ये थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन चूंकि आपने चांद के शहर पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी है, तो अब आप यहाँ कितनी बिजली बचा सकते हैं?
श्री हुआंग ने लापरवाही से कहा, स्वर्ग की मदद के बिना आप हमें रोकना चाहते हैं। हालांकि यह गेंगजिन युग था जिसने उसे जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया, उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। वह बस उसे नष्ट करना चाहता था और अपनी नफरत निकालना चाहता था। तो फिर कोशिश करो। बढ़िया सोने के जुहुआंग ने बस उपहास किया और कहा, आप पहले अलग से हमला करें और वह मुझे दे देगा। श्री हुआंग ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, आप सावधान रहें। डोंगतियानजुन ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। जाहिर है, वह लंबे समय से श्री हुआंग के दिल में नफरत को जानता था। यदि उसे किसी प्राचीन युग की जड़ और तह का पता न होता तो वह अपने मन का अनुमान लगा लेता। वह उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता था? यहाँ तक कि डोंगतियानजुन ने भी ऐसा कहा। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन की कोई राय नहीं थी। वह जानता था कि गेंगजिन युग पर जल्द से जल्द कब्जा करने का ये सही तरीका था। आप जानते हैं, हालांकि तियानफू अस्थायी रूप से तियानदाओ को सील कर सकता है, लेकिन यह शाश्वत नहीं है। एक बार युद्ध गतिरोध हो जाने पर यह तियानदाओ से घिरा हो सकता है। उस समय तियानदाओ के आशीर्वाद के तहत गेंगजिन युग की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जो उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगी। डोंगतियानजुन और अन्य की कमान के तहत सेना बाहर निकली, दोनों तरफ से घूमी और सीधे हमला किया और गेंगजिन युग को मार डाला। क्या आप मेरे पास जाकर मुझसे पूछना चाहेंगे? एक दहाड़ और अपने बड़े हाथ की एक लहर के साथ शुद्ध सोने के जुहुआंग ने तुरंत शून्य को फाड़ दिया। सैन्य युग की सेना को एक ही बार में कवर किया और पकड़ा जाने वाला था। कितनी भयानक ताकत है! मुझे डर है कि बढ़िया सोने के पूर्वज सम्राट के पास 7वीं सीमा से ऊपर की ताकत है। ये जिवेन गुप्त रूप से चौंक गया था। सृष्टि के ईश्वर से भिन्न इन प्राचीन युग सिद्धांतों की तुलना बुदाऊ युग से नहीं की जा सकती। हर बार दुनिया टूट जाती है, सामान्य प्राणी मर रहे हैं और घायल हो रहे हैं, लेकिन उनमें से शीर्ष विशेषज्ञ बार बार स्वर्ग और पृथ्वी के पतन का सामना कर सकते हैं। यह संचय वास्तव में गहरा और भयानक है, हालांकि यह स्वर्ग के पतन के कारण है। मार्शल आर्ट युग में एक विशेषज्ञ की तरह बहादुर और उद्यमशील होना और स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करना कठिन है, लेकिन समय के साथ यह अभी भी भयानक है। भले ही यह कछुआ चढ़ने जैसा ही हो, समय बीतने के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के पतन के कई दौर के बाद, एक शब्द में, जब तक आप अनगिनत वर्षों तक अभ्यास कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक सुअर भी एक अद्वितीय स्वामी बन सकता है। बेशक इसका आधार यह है कि सुअर इतने वर्षों तक जीवित रह सकता है। विश्व का अधिकांश भाग तियानजुन राज्य के 7वें स्तर से ऊपर जा सकता है। ये लगभग कहा जा सकता है कि ऐसे शीर्ष विशेषज्ञों को बेच दिया गया है, जो लगभग पतन की स्थिति है। ये हाथ सचमुच भयानक है। ऐसा लगता है कि यह एक सफलता हासिल कर रहा है। एक हाथ एक आकाशगंगा को कवर कर सकता है। इस बड़े हाथ के सामने किस तरह की रक्षा को रोका नहीं जा सकता। जब इस सुनहरे हाथ ने बुदाऊ युग में अचानक लाखों सैनिकों को कवर कर लिया, एक और बड़ा हाथ बाहर आया और एक और बड़ा सुनहरा हाथ बाहर आया। बूम! दोनों बड़े हाथों को एक साथ थपथपाया गया और परिष्कृत सोने के जुहुआंग द्वारा खींचे गए बड़े हाथ को तुरंत पाउडर कर दिया गया। इस समय श्री हुआंग आगे बढ़े और कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम जल्दी जाओ और मेरी परवाह मत करो। ये श्री हुआंग ही थे जिन्होंने अभी अभी गोली चलाई, जिसने आसानी से बढ़िया सोने के जुहुआंग के हमले को रोक दिया। तुम तो पूरी तरह से मार्शल आर्ट के युग में शरण ले चुके हो। तुम कैसे मरते हो? बढ़िया सोने के जुहुआंग ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में न जाने कब एक लंबी सुनहरी बंदूक आ गई थी। एक गोली सीधे श्री हुआंग पर गिरी और प्रकाश का विस्फोट अत्यंत उज्जवल था, मानो इसने गेंगजिन दुनिया में सितारों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को ढक दिया हो। ये शॉट बहुत भयानक है। भले ही विस्फोट के बाद के झटके से सामान्य प्राणियों को केवल खरोंचें आती हो, लेकिन उनकी लाखों मौतें और चोटें होंगी जिनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इस समय श्री हुआंग के हाथ में एक लंबी सोने की छड़ी थी। एक छड़ी नीचे गिरकर लंबी बंदूक से टकराए। बूम! बाद में दोनों पक्षों में बेहद भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी छींटाकशी नहीं की। उन सभी को एक लहर ने अवरुद्ध कर दिया था। ये शुद्ध सोना जुहुआंग और श्री हुआंग ही थे जिन्होंने संयुक्त रूप से युद्ध के बाद की लहरों को सील कर दिया। श्री हुआंग नहीं चाहते कि युद्ध के दुष्परिणामों से बुदाऊ युग की सेना को नुकसान पहुंचे, और परिष्कृत सोने के सम्राट जुहुआंग गेंगजिन दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। दोनों ने जानबूझकर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, जिससे भयानक तूफान नहीं आया। इस समय बुदाऊ युग की अंतहीन सेना सीधे गेंगजिन दुनिया में प्रवेश कर गई। हालांकि बढ़िया सोने के जुहुआंग ने ठीक होने, रुकने और समय में देरी करने का बीड़ा उठाया, लेकिन उन्होंने केवल बहुत कम समय के लिए देरी की।
गेंग और जिन दुनिया में गेंग और जिन राजवंशों की सेनाओं को पूरी तरह से संगठित करना पर्याप्त नहीं है। वे अक्सर खुद को संगठित करते हैं, फिर ऊपर उठते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही पल में वे टूट जाते हैं। वुदाओ युग की सेना के सामने, जिसने पूरी ताकत से कब्जा कर लिया था, गेंजिन युग की सेना बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और उसे रोका नहीं जा सकता था। कुछ ही देर में ये लगभग मर गया। गेंग और जिन राजवंशों के स्वर्गीय तरीके की मदद के बिना वे वास्तव में ताकत में बड़े अंतर के साथ वुदाओ युग की सेना के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। पूर्वी स्वर्गीय जून जैसे कई स्वर्गीय जून ने प्रतिरोध को हराने के लिए बारी बारी से काम किया। गेंग और जिन राजवंश, इसलिए वुदाओ युग की सेना लगभग आगे बढ़ गई और पूरे रास्ते बह गई। इसमें कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि अंततः गेंग और जिन राजवंशों को बलिदान देना था, इसलिए उन्होंने अपना हाथ नहीं छोड़ा। ये सृजन राजवंश के देवता के अभियान जैसा नहीं था। उन्हें कुछ खाने पर भी ध्यान देना पड़ता था। इस स्थान पर उन्होंने उन सभी को मार डाला। चाहे किसी भी प्रकार के जीव हो, उन्हें गोली मार दी जाएगी और वे बच नहीं पाएंगे। हालांकि गेंग और जिन राजवंशों में इनमें से कई प्राणी गेंग और जिन की भावना के साथ पैदा हुए थे। वे सृजन के देवता राजवंश में सामान्य प्राणियों की तुलना में काफी मजबूत और अधिक क्षैतिज है। बेशक गेंग जिन युग ने कई बार स्वर्ग और पृथ्वी के महान विनाश का अनुभव किया है। जीवित रहने के लिए कोई वास्तविक सामान्य प्राणी कहां हो सकता है? वे सामान्य प्राणी भी जीवित नहीं रह सकते, अन्य तो दूर की बात है। ये प्रतिशोध नहीं, दो युगों का अभियान है। वुदाओ युग और प्राचीन युग के बीच पारस्परिक अभियान का केवल एक ही कारण है, वह है जीवित रहने के लिए। गेंग जिन युग यदि अवसर दिया गया तो सृजन के देवता पर भी आक्रमण करेगा, हत्या करेगा, संसाधनों को लूटेगा सड़कें और क्यूई, ताकि वे अगली दुनिया के पतन को अधिक शांति से बिता सके। वुदाओ युग भी इन प्राचीन युगों को तोड़कर स्वर्ग में बलिदान करना चाहता है, ताकि वुदाओ युग के जीवन को बढ़ाया जा सके। वुदाओ युग के प्राणियों के रूप में वुदाओ युग जितना अधिक समय तक अस्तित्व में रहेगा, उन्हें उतने ही अधिक लाभ होंगे, उनकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी और उतनी ही अधिक संभावना होगी कि वे वास्तव में शाश्वत जीवन का मार्ग तलाश सकेंगे। इसका नफरत से कोई लेना देना नहीं है, बस जीवित रहना है। इस तरह की हत्या ने आखिरकार गेंग और जिन राजवंशों में स्वर्ग के स्तर पर एक और पूर्वज को सचेत कर दिया और उसे एक ही बार में मार डाला। वुदाओ युग में पीपुल्स कांग्रेस को बेतहाशा हत्या करते देख वह गुस्से से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो खून पीछे की ओर बह रहा हो। एक जोरदार दहाड़ के साथ वुदाओ युग के हजारों कुलीन लोग सीधे मारे गए और फिर उन्होंने साहपूर्वक वुदाओ युग की सेना पर गोलीबारी की। मुझे आने दो। इस समय अचानक यिन्यू तियानजुन दहाड़ने लगा और फिर सीधे गेंग जिन युग में तियानजुन स्तर के पूर्वज का सामना करते हुए बाहर निकला और उसे एक ही बार में अवरुद्ध कर दिया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक पल में शुरू हो गई, सीधे गेंग जिन युग की स्टार नदी की गहराई में, और एक पल में अंतहीन सितारों को तोड़ दिया, जैसे कि यह दुनिया की शुरुआत थी। दोनों पक्षों ने एक पल में अपने लगभग अकल्पनीय गुप्त कौशल भी दिखाए। हालांकि गेंग स्वर्ण युग का मार्ग बहुत पहले ही अस्तित्व में आ गया था, इसकी भी अपनी उत्कृष्टता है और यह बहुत अच्छा है। दूसरी ओर चांदी का चांद तियानजुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह एक हाथ में चांदी का चांद रखता है और हर चीज को तोड़ देता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। दोनों पक्ष बिल्कुल मेल खा रहे थे। जब वे अच्छी प्रतिभाओं से मिले तो वे तुरंत एक साथ आ गए। जाओ आगे बढ़ें। डोंग तियाजुन ने बस यिन्यू तियानजुन और प्राचीन तियानजुन के बीच युद्ध के मैदान पर एक नजर डाली और फिर आदेश देना जारी रखा कि ये दृश्य उसे स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने युग का नाश करने के लिए युद्ध लड़ा था। युद्ध के सामने देश और परिवार को नष्ट करने का युद्ध मात्र एक बालरोग था। उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई खाली समय नहीं था, क्योंकि फेंग टियानफू गेंग जिन युग के स्वर्गीय मार्ग को हमेशा के लिए अवरुद्ध नहीं कर सकता था। डोंग तियानजुन के आदेश पर सेना ने गेंग जिन युग की गहराई में स्वीप करना जारी रखा और ये जिविन और जानजून ने दो तीरों की तरह स्वीप करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे अब आरक्षित नहीं थे, लेकिन गेंग जिन युग के प्रतिरोध को हराने के लिए सीधी कार्रवाई की। वे ये भी जानते थे कि समय दबाव डाल रहा है। वुदाओ युग की सेना अवशेषों को नष्ट करने के लिए उनके पीछे पीछे चली। इस सेना की व्यापक गति बहुत तेज थी, लेकिन कुछ ही समय में ये गेंग जिन दुनिया के केंद्रीय क्षेत्र तक पहुंच गई थी। इस प्रक्रिया में डोंग तियानजुन ने कभी गोली नहीं चलाई थी, लेकिन वह शांत भाव से देख रहा था। वह बस कुछ तैयारी कर रहा था। उसके शरीर पर शक्तिशाली जादुई उतार चढ़ाव हो रहे थे, लहरें बन रही थी और चारों ओर ऊपर नीचे उड़ रही थी।
जब सेना गेंगजिन दुनिया के केंद्र में घुस गई तो डोंग तियानजुन ने अंततः गोली मार दी। एक लंबी गर्जना के साथ उसकी जादुई शक्ति ने एक अजीब तरीके से एक बड़ी श्रृंखला बनाई, सीधे खुद को कोर के रूप में फैलाया और यहाँ तक कि पूरी तरह से पूरे गेंगजिन दुनिया को घेर लिया। वो जून जान जून, मेरे लिए धर्म की रक्षा करो, मैं स्वर्ग की पूजा करना चाहता हूँ। ये जिवेन और जान जून को तुरंत डोंग तियानजुन का उद्देश्य समझ में आ गया। वह स्वर्ग में बलिदान चढ़ा रहा था। इस समय वह स्वयं गेंगजिन युग को समाप्त करने जा रहे थे। मूल के रूप में पूर्वी स्वर्गीय प्रतिमा के साथ बड़े सरनी ने पूरे गेंग और जिन राजवंशों को कवर किया, जो एक बलिदान सरनी है। बूम! एक पल में लोगों को केवल यह महसूस हुआ कि गेंगजिन दुनिया, जहां गेंगजिन युग स्थित था, हिंसक रूप से हिलने लगी, जैसे कि सब कुछ विघटित हो रहा था। पहाड़, नदियां, समुद्र, समय, स्थान और सब कुछ विघटित हो रहा था। ये संपूर्ण विश्व के बलिदान की शुरुआत थी। इस समय वुदाओ युग का स्वर्ग का रास्ता, जिसे वुदाओ युग के लोगों ने महसूस नहीं किया था, अचानक फिर से प्रकट हो गया। बड़े समूह के मार्गदर्शन में उन्हें संपूर्ण गेंगजिन युग प्राप्त होने लगा। यदि वुदाओ युग गेंगजिन युग को निगल जाता है तो यह अपने अस्तित्व को कई गुना तक बढ़ा सकता है। ये दो युगों का टकराव है, दो युगों का टकराव है। क्योंकि उन्हें वुदाओ युग के अस्तित्व का एहसास हुआ, गेंगजिन युग के तियानदाओ ने हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया और तियानफू से बच गए, क्योंकि उन्हें विनाश की गंध महसूस हुई थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के पतन से भी अधिक भयानक थी। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के पतन में अभी भी जीवन शक्ति है, लेकिन अगर इस बार वुदाओ युग ने इसे निगल लिया है तो वास्तव में कोई जीवन शक्ति नहीं है। गेंगजिन युग का तियानदाओ गेंगजिन युग में अंतहीन प्राणियों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी प्राणी नष्ट नहीं होना चाहता। जितना अधिक होगा विरोध करने की उसकी इच्छा, उतनी ही मजबूत होगी। और यह वुदाओ युग के दायरे में नहीं है। इतनी जल्दी पूर्वी तियानजुन को एक भयंकर प्रतिरोध महसूस हुआ और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत दिखने लगा। इस समय डोंग तियानजुन ने अंततः पाया कि उसने अभी भी एक युग के बलिदान की कठिनाई को कम करके आंका है। भले ही उसने स्वर्ग का अपना रास्ता सील कर दिया हो, फिर भी उस पर जोरदार पलटवार किया जाएगा। वह सहज रूप से स्वर्ग और पृथ्वी और अवसर के रास्ते से पलटवार करेगा। बस इसी बात ने उसे बहुत असहज कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि भाग्य के स्वर्गीय राजा ने उन प्राचीन युगों को बाहर निकाला। उन प्राचीन युगों का त्याग करना कठिन नहीं लगता और वह निर्विघ्न संपन्न हो गया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह कठिन नहीं है। लेकिन क्योंकि निर्माता बहुत मजबूत है, केवल उस शत्रु की ताकत से जिससे स्वर्गीय भाग्य का राजा पहले कभी नहीं मिला है, वह जय हो सकता है। अगर उन्होंने अपने शब्द बदले तो तुरंत अंतर आ गया। ये जिवेन को जल्द ही डोंग तियानजुन की स्थिति का पता चला। अपनी बुद्धिमत्ता से डोंग तियानजुन के सामने आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। गेंगजिन युग का जबरन बलिदान करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हालांकि स्वर्ग का रास्ता सील कर दिया गया है, वास्तव में गेंगजिन युग अभी भी बरकरार है। लेकिन कई प्राणियों का वध किया गया है, लेकिन ये पूर्ण विनाश का समय नहीं है। स्वाभाविक रूप से इसे एक बड़े पलटवार का सामना करना पड़ेगा। इस समय गेंग और जिन राजवंशों की एक और सोती हुई स्वर्गीय मूर्ति अचानक उड़ गई। ये पहले दो की तुलना में बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी यह स्वर्गीय प्रतिमा है। उसके पास अब भी अकल्पनीय आतंकवादी ताकत है। उसकी ताकत और विवरण के संदर्भ में जान जून का विवरण सिर्फ बाल चिकित्सा है। इस समय जान जून एक तीर के साथ आगे बढ़ा और उसे सेना के बाहर रोक दिया। दोनों तुरंत तारों भरे आकाश में उड़ गए, क्योंकि वह भी बहुत स्पष्ट है कि इस समय पूर्वी तियानजुन को परेशान नहीं किया जा सकता है, अन्यथा वे सफलता से वंचित रह जाएंगे। यही कारण है कि पूर्वी तियानजुन चाहता है कि वह ये जिवेन के साथ मिलकर अपनी रक्षा करे। तो ये लगभग तुरंत ही टूट गया। उसने गेंग और जिन राजवंशों की मूर्ति को तारों वाले आकाश में खींच लिया और उसे जबरन अलग कर दिया। इस समय डोंग तियानजुन द्वारा केवल ये जिवेन ही बचा था। युद्ध क्षेत्र भी कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। सम्राट के नेतृत्व में सभी दलों की सेनाएं गेंग और जिन राजवंशों के विशेषज्ञों पर हमला करती रही और उन्हें नष्ट करती रही। उन स्वामियों के पास कोई नेता नहीं है, यहाँ तक कि अगर सम्राट प्रकट होता है तो भी उन्हें ये जिवेन द्वारा फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी सभ्य रक्षा का आयोजन नहीं कर सकता। ये वुदाओ युग की सेना का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ये सेना निश्चित रूप से वुदाओ युग में सर्वश्रेष्ठ है। सम्राट स्तर के अधिकांश विशेषज्ञ 7वें क्षेत्र, 8वें क्षेत्र और यहाँ तक कि शिखर सम्राट भी हैं। गेंग जिन युग के उन मास्टरों को उड़ते ही काट कर मार दिया जाएगा और वे कोई भूमिका नहीं निभा सकेंगे।
ये जिवेन पूर्वी तियानजुन के बगल में खड़ा था और उसे और अधिक कठिन होते देखा। हालांकि उसने वुडाओ युग के तियानदाओ की शक्ति का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया, फिर भी वह गेंग और जिन राजवंशों की इच्छा को पूरी तरह से वश में नहीं कर सका और पूरी तरह से उसका बलिदान नहीं कर सका। समय बीतने के साथ स्वर्गीय राजाओं के बीच लड़ाई और अधिक तीव्र हो गई। ये लगभग अविभाज्य था। ये वुदाओ युग की सेना की तरह नहीं थी। हालांकि समस्या ये थी कि समय बीतने के साथ तियानफू धीरे धीरे कमजोर हो गया था। एक बार जब गेंग और जिन राजवंशों के तियानदाओ फिर से मुसीबत से बाहर निकल गए, तो इस बार उनकी यात्रा विफल हो गई होगी और उस समय परिणाम अकल्पनीय होंगे। इन लाखों सैनिकों में से 10वां भाग भागने में सक्षम नहीं हो सकता है और उनमें से कुछ गिर जाएंगे। क्रोध के अधीन स्वर्ग का मार्ग अत्यंत भयानक है। उनका क्रोध सभी संवेदनशील प्राणियों के क्रोध से आता है, जो अत्यंत भयानक है। इस समय ये जिवेन अंततः शांत नहीं बैठ सके। वह अचानक खड़ा हुआ और डोन तियानजुन से कहा, मैं गेंगजिन युग की पृथ्वी शिरा को नष्ट कर दूंगा और गेंगजिन युग को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। अन्यथा अगर हम इसी तरह जारी रहे तो गेंगजिन युग के तियानदाओ को राहत मिलेगी। हमारे सामने होगा। डोन तियानजुन ने सिर हिलाया और अंत में ये जिवेन की राय से इनकार नहीं किया। स्वर्ग के मार्ग की तथाकथित इच्छा सभी जीवित प्राणियों की इच्छा है। यदि सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए, स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें नष्ट हो गईं, तो स्वर्ग का मार्ग अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये बैरल के नीचे से पैसा निकालने का सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन वह ये भी जानता है कि वह ये जिवेन को बहुत सारा श्रेय देगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसने पाया कि उसके पिछले हिस्से में कोई समस्या है। योजना। यदि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी प्राचीन युग को बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया है, तो ये स्पष्ट नहीं होगा। इस मामले की कठिनाई कितनी भयानक है। सृष्टि के ईश्वर के कृत्यों को देखो। ये भ्रम भी हो सकता है कि यह बात बहुत सरल है। उन्होंने पहले इस मामले की कठिनाई को कम करके आंका था, साथ ही उन्होंने खुद को ज्यादा महत्व दिया। अब वह इसके बारे में सोचता है और जानता है कि वह उस समय कितना भोला था। सौभाग्य से उसने इस मामले के लिए बहुत तैयारी भी की है और स्वर्ग सील का खोया हुआ खजाना भी उसे मिल गया है। अन्यथा मुझे डर है कि वह सामने आते ही हार जाएगा। हालांकि यह मामला इस बात से संबंधित है कि क्या वह झोगटियानजुन की महान घटना बन सकता है। कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। वह झोगटियानजुन की स्थिति बन गया है। वह लगभग कभी नहीं भागा है, लेकिन एक बार जब वह असफल हो जाता है, तो परिणाम अकल्पनीय होते हैं। ये जिवेन को डोन तियानजुन से उत्तर मिलने के बाद वह तुरंत एक तीर के कदम के साथ बाहर उड़ गया और फिर अचानक गेंगजिन दुनिया के भूमिगत भाग में चला गया। गेंगजिन दुनिया की भूमि भी अनगिनत गेंगजिन क्यूई से बनी है। सृष्टि के देवता में भी इसका महत्व है। हालांकि आज ये जिवेन के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि पास से गुजरने वाले सभी गेंगजिन क्यूई को बैग में शामिल किया जा सकता है, जो मानव जाति की विरासत को भी काफी हद तक बढ़ा सकता है। गेंगजिन दुनिया की सबसे गहरी जगह तक। गेंगजिन दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में अनगिनत गेंगजिन क्यूई अचानक प्रकट हुए। एक ऐसी दुनिया की धरती पर जहां दुनिया की इच्छा सबसे गहरी है। लगभग एक पल में अनगिनत गेंगजिन क्यूई ने अनगिनत भयानक हमले किए और ये जिवेन की ओर बढ़ गए। गर्जन। ये जिवेन चिल्लाया। एक पल में ये हमले पूरी तरह से शून्य में बदल गए और ये जिवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंच सकी। ये जिवेन ने भी बहुत हत्याएं की और सीधे गोली मार दी। गेंगजिन क्यूई और पृथ्वी शिराओं से बने पृथ्वी ड्रैगन मंथन कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये जिवेन ने पकड़ लिया और मार डाला। वे एक पल में गेंगजिन क्यूई में बदल गए और फिर उसने उन्हें जेब में रख लिया। गेंगजिन की भावना के अलावा कई अन्य धातु कानून, सभी प्रकार के अस्तित्व हैं, जिन्होंने पूरे गेंगजिन दुनिया को नियंत्रित किया है, लेकिन अब वे ये जिवेन द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। इन पृथ्वी ड्रैगन और पृथ्वी शिराओं की सुरक्षा के बिना गेंगजिन दुनिया में एक ही बार में आपदाएं बार बार आने लगी। सभी प्रकार के ज्वालामुखी फूट पड़े, स्वर्ग और पृथ्वी ढहने लगे, पृथ्वी विभाजित होने लगी और समुद्र फिर भी गायब हो गया और सूख गया। ये कुछ ऐसा है जो तभी हो सकता है जब दुनिया विनाश की लय में प्रवेश करने वाली हो, और यह गेंगजिन दुनिया आज के गेंगजिन युग का मुख्यालय है। एक बार गेंगजिन दुनिया नष्ट हो गई तो पूरा गेंगजिन युग खत्म हो जाएगा और पलटने की कोई संभावना नहीं होगी। इस समय गेंगजिन दुनिया की विश्व इच्छा आखिरकार जाग गई। धरती की गहराइयों में एक मानव आकृति उभरी। बिजली गिरने की संभावना के साथ एक सुनहरी रोशनी ये जिवेन की ओर बढ़ी। ये सुनहरी रोशनी अत्यंत चमकीली है। ऐसा लगता है कि यह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ सकता है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत का दृश्य है।
ये जिवेन ने एक पल में इसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और एक पल में सोने और लोहे की आवाज जैसी आवाज आई। कब एक विशाल और अतुलनीय ध्वनि के साथ ये जिवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी बाहें थोड़ी सुन्न होने लगी थी। उसका शरीर विश्ववृक्ष और फल से परिवर्तित हो गया था, जो अत्यंत बलशाली कहा जा सकता है। अब यह तो बस एक साधारण सी टक्कर थी जिससे उसे अपनी सुन्नता का एहसास हुआ। उसके सामने सुनहरी रोशनी की ताकत अकल्पनीय थी। उसके सामने सुनहरी रोशनी ने अपना असली रूप दिखाया। वह एक उदासीन प्राणी था जिसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था और जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। यह प्राणी लगभग एक व्यक्ति जितना लंबा था और उसका पूरा शरीर अनंत सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और सितारे उसमें चल रहे हों। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और सितारे बुदाओ युग में सूर्य, चंद्रमा और सितारे नहीं हैं, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और सितारे हैं गेंगजन युग में, जो एक पूरी तरह से अलग प्रणाली है। ये दुनिया की इच्छा का पालन करने वाले गेंग जिन्जू क्यूई से पैदा हुआ कुछ निकला। ये जिवेन बेहद हैरान थी। गेंग जिन्जू की आत्मा दुनिया की इच्छा से वश में थी। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो गेंगजिन युग की शुरुआत में ही अस्तित्व में आया। अब इसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए और अब ये फिर से प्रकट होगा क्योंकि दुनिया नष्ट होने वाली है। दूसरे शब्दों में, ये जिवेन अब गेंगजिन युग की निचली रेखा के करीब पहुंच गया है। नष्ट न होने के लिए गेंगजिन युग ने भी कड़ा संघर्ष किया, सीधे स्वर्ग की इच्छा के साथ इस गेंगजिन पैतृक भावना में एकीकृत किया और ये जिवेन को रोकने के लिए ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ को विकसित किया। यह अभी भी इस शर्त पर है कि स्वर्गीय मार्ग को स्वर्गीय ताबीज द्वारा सील कर दिया गया है। यदि सामान्य परिस्थितियों में ये जिवेन पृथ्वी की नस और गेंगजिन युग की नींव को नष्ट करने का साहस करता है, तो मुझे डर है कि जिस प्रतिद्वंद्वी का वह सामना कर रहा है, वह गेंगजिन की पैतृक आत्मा नहीं है, जो निश्चित रूप से ये जिवेन को एक दर्दनाक कीमत चुकाएगा। ये तथाकथित है, लोग काम कर रहे हैं और आकाश देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वह समय नहीं आया है जब वे रिपोर्ट नहीं करते हैं। उसके सामने गेंग जिन्जू क्यूई द्वारा रूपांतरित आकृति को देखकर ये जिवेन ने हल्की सी आह भरी। ये गेंग जिन्जू क्यूई सबसे मौलिक क्यूई थी जिसका जन्म तब हुआ था जब गेंग जिन्जू युग का पहली बार जन्म हुआ था। ये पूरी दुनिया के घटकों में से एक है और इसकी स्थिति फुदाओ युग में सर्वोच्च पूर्वज प्रतीक के समान है। यह अफसोस की बात है कि गेंग जिन्जू क्यूई सर्वोच्च पूर्वज तावीज की तरह एक अद्वितीय जादुई हथियार के रूप में विकसित नहीं हुआ। हालांकि अगर हम इसी तरह जारी रहे तो अनगिनत वर्षों में गेंग जिन्जू की यह भावना गदाई के एक मास्टर को तैयार करने में सक्षम होगी। जब वह पैदा होगा तो वह परमेश्वर होगा। वह गेंगजिन युग में भाग्यशाली रहे हैं और उन्होंने हर तरह से अभ्यास किया है और उनका भविष्य पूरी तरह से असीमित है। यदि ऐसा कोई चरित्र गेंगजिन युग में है तो ये स्वर्ग के सम्राट जैसे चरित्र में भी विकसित हो जाएगा। दुर्भाग्य से गेंगजिन युग टूट गया है। गोताखोरी एक असली ड्रैगन को नहीं उठा सकती है और पैदा होने में बहुत देर हो चुकी है। परिणाम स्वरूप प्राप्त किए जा सकने वाले अवसर समाप्त हो जाएंगे। एक अभ्यासकर्ता के लिए हवाई परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि चूंकि इस गेंग जिन्जू क्यूई का जन्म समय से पहले हुआ है, तो उसके लिए क्या अर्थहीन होना चाहिए था। इस जड़ का अस्तित्व संसार में मिलना कठिन है और एक युग में इसका 3 या 5 होना भी कठिन है। हालांकि मैचिंग गेस्टाल्ट पात्रों या अद्वितीय जादुई हथियारों को तैयार करने में आम लोगों की कल्पना से कहीं अधिक समय लगता है। ऐसा लगता है कि यह गेंग जिन पैतृक आत्मा गेंग जिन युग की शुरुआत में मौजूद थी। हालांकि ये गेंग और जिन राजवंशों में नष्ट हो गया था और कई बार स्वर्ग और पृथ्वी के महान विनाश का अनुभव हुआ। हालांकि यह अभी भी गर्भवती और गठित नहीं है और केवल गेंग जिन्जू क्यूई की स्थिति में ही अस्तित्व में रह सकती है। तुम्हारे जिवेन के लिए यह अर्थहीन है। यदि आप अपने आप को आकार में लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते तो इसका कोई फायदा नहीं है। उनकी जड़ें सामान्य हैं, लेकिन वे कदम दर कदम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें इस संबंध में कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ अफसोस की बात है। यह अपने सामने एक अद्वितीय खजाने को नष्ट होते देखने जैसा है, क्योंकि उसे जबरन जगाया गया था। उसे स्वर्ग की इच्छा और सभी जीवित प्राणियों की इच्छा से प्रेरित किया गया था, लेकिन भाग्य ने उसे अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि उनका जन्म स्वर्ग की युद्ध शक्ति के साथ हुआ था, ऐसा लगता है कि ये दाचेन के जन्म से अलग नहीं है, लेकिन वास्तव में ये बहुत दूर है। यदि दाचेन का जन्म होता है तो भविष्य में असीमित उपलब्धियां होंगी और ये लंबे समय तक एक महान शक्ति बन जाएगी जो अनंत युगों तक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हो सकती है। लेकिन अब उसे जन्म लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भले ही उसके पास तियानजुन स्तर की युद्ध शक्ति हो, लेकिन ये केवल इसी सीमा तक है।
भविष्य में इससे बड़ी कोई प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन ये शीवेन को तुरंत एहसास हुआ। यह उनके लिए एक अवसर भी है। जब तक गेंग जिन युग में स्वर्ग की चेतना मिट जाती है, नई किताब बहाल हो जाएगी और गेंग जिन की पैतृक क्यूई बन जाएगी, जो एक दुर्लभ दिव्य सामग्री है। इसे एक अद्वितीय जादुई हथियार में परिष्कृत किया जा सकता है। गेंग जिन्जू की भावना इतनी मजबूत थी कि यह अविश्वसनीय थी, लेकिन ये जिवेन शाकाहारी नहीं थे। यहाँ तक कि वह अधिक मजबूत और अधिक भयानक था। ये जिवेन ने आरक्षण के बिना अपने चौथे दायरे की खेती को पूरी तरह से तोड़ दिया और इस गेंग जिन्जू क्यूई का सामना किया। वह पूरी तरह टूट गया। गेंगजन दुनिया का ब्रह्मांड टूट गया और भूमिगत नसें फट गई। उन्होंने जोरदार शॉट लगाया। उसके शरीर पर अनंत सुनहरी रोशनी एक लंबे धनुष में संघनित हुई और उसे सीधे खोल दिया। कोई तीर नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने इसे शून्य में पकड़ा, उसने एक लटकती हुई स्टार नदी को पकड़ लिया और इसे एक दिव्य तीर में बदल दिया, जिसमें उसका जबरदस्त आतंक था, और तुरंत गेंग जिन्जू क्यूई पर गोली चला दी। बस धनुष की डोरी के कंपन की ध्वनि, हवा को तोड़ने की तेज ध्वनि के साथ दिव्य तीर ने सीधे गेंग जिन्जू क्यूई पर फायर किया। गेंग जिन्जू क्यूई भी अभिव्यक्तिहीन थे। उसे स्वर्ग की इच्छा से अंतहीन लड़ाई का विचार दिया गया, जिससे केवल लड़ने की प्रवृत्ति ही रह गई और वह एक भयानक सर्वोच्च में बदल गया। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, उसने दुनिया को नष्ट करने वाले राक्षस की तरह गेंगजिन की अंतहीन भावना को खोल दिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसने सीधे मुंह से उसका सामना किया। बैंग! एक विशाल गर्जना के साथ इस गेंग जिन्जू क्यूई ने ये जिवेन के दिव्य तीर को मौके पर ही उड़ा दिया, लेकिन उसने ये जिवेन की दिशा में आगे छापा मारने के लिए उसका इंतजार नहीं किया। वुयू, वुयू, वुयू। हवा को तोड़ने की एक बड़ी आवाज थी, लेकिन ये शीवेन को पता नहीं चला कि कब उसने एक के बाद एक अनगिनत दिव्य तीर छोड़े थे, जिससे आकाश और पृथ्वी को कवर किया गया था। तुरंत उसने गेंग जिन्जू की क्यूई को ढक दिया और उसके आगे बढ़ने और पीछे हटने के सभी स्थानों को अवरुद्ध कर दिया। अभी अभी हुई साधारण लड़ाई ने उसे यह समझा दिया कि गेंग जिन्जू की भावना से परिवर्तित मजबूत आदमी का शक्तिशाली शरीर इतना शक्तिशाली था कि एक साधारण दिव्य तीर उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। पीछे की ओर जानलेवा चाल है। आसमान से आने वाले इन अनगिनत तीरों के सामने गेंग जिन्जू को कोई जल्दी नहीं थी। उसने सीधे आकाश में मुट्ठी की छाया में मुक्का मारा। उसने सीधे इन बाणों से मुलाकात की और उन्हें वहीं पर धराशायी कर दिया। संपूर्ण भूमिगत विस्फोट से परमाणु ऊर्जा की अवस्था में परिवर्तित हो गया, जिससे एक बड़ा क्षेत्र खाली रह गया। केवल विस्फोट की बाद की लहर ने पृथ्वी शिरा की नींव को लगभग नष्ट कर दिया। ये भयानक तियानजुन स्तर की लड़ाई की शक्ति है। ये देखकर गेंग जिन्जू क्रोधित हो गए। उन्होंने गेंग जिन युग में स्वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया। इस सीन पर उन्हें गुस्सा कैसे नहीं आएगा। हालांकि अगर वह गुस्से में भी था तो यह बेकार था, क्योंकि वह ये जिवेन को नहीं रोक सकता था। इसके बजाय ये शीवेन द्वारा लगातार चलाए गए दिव्य तीरों से वह पीछे हट गया। हालांकि वह खाली हाथ जा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दिव्य बाणों ने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन वह उन सरल बाणों से पीछे हट गया। ये जिवेन का हर तीर सीधे उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर लगता है, जो बेहद भयानक है। इस वक्त उनकी तीरंदाजी की मार्शल आर्ट जल रही है। इस समय वह वास्तव में एक भयानक तीरंदाजी विशेषज्ञ में बदल गया है। उसके हाथ में एक लंबा धनुष होने पर एक दुनिया नष्ट हो जाती है। आपके देखने के लिए ये जिवेन की वर्तमान स्थिति है। जल्द ही गेंग जिन्जू क्यूई को दबा दिया गया। गेंग जिन्जू क्यूई सिर्फ अपनी जड़ थी। मास अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना और क्षेत्र को समझना बहुत दूर था। अंत में ये जिवेन ने चालें जारी रखी और ये जिवेन से सीधे गेंग जिन्जू क्यूई की रक्षा शक्ति और उसकी वास्तविक शक्ति का परीक्षण करने के लिए कहा। उसके बाद तू जिवेन ने वास्तव में चालें चली। गाने के बजाय उन्होंने अपने हाथों को एक दुनिया में घुमाया और सीधे उसकी तस्वीरें खींची। स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य की हथेली। सर्वज्ञ हाथ के आशीर्वाद से ये जिवेन की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की शक्ति को वास्तव में पूर्ण खेल में लाया गया है। सारी पृथ्वी हिल रही है, सारा संसार ढह रहा है, चरमताओं की दिव्य शक्ति खिल रही है और अनंत शुभ रंग फूट रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि गेंग जिन की पैतृक आत्मा को आखिरकार ये जिवेन की हथेली के आतंक और शक्ति का एहसास हुआ। इस समय वह ऐसे कैसे जाने दे सकता था। तुरंत एक तेज गर्जना के साथ पूरे गेंग जिन दुनिया की ताकतें उस पर टूट पड़ी। अनगिनत गेंग जिन युग के कानूनों ने उसे घेर लिया। एक पल में उसकी मजबूती से रक्षा करने के लिए कवच का एक टुकड़ा तैयार हो गया। अपने शरीर की ताकत के साथ वह अपनी इच्छानुसार ये जिवेन के हमले को नष्ट कर सकता है,
लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के नीचे वह केवल अपनी रक्षा करना चाहता है। उसे गेंग जिन युग की मदद से अपनी रक्षा करनी होगी। ये कल्पना की जा सकती है कि ये जिवेन की हथेली कितनी भयानक है। गेंग और जिन राजवंशों में कोई भी जीवित प्राणी केवल पीछे धकेल सकता है और रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता। भले ही यह बात की लहर से बह जाए, यह विस्फोट हो जाएगा और मांस और रक्त के पूल में बदल जाएगा, यहाँ तक कि सम्राट स्तर का विशेषज्ञ भी अपवाद नहीं है। बूम! एक विशाल और अतुलनीय आवाज आई और ये जिवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली दुनिया को चारों ओर घुमाती हुई दिखाई दी और गेंग जिन्जू क्यूई को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से मारा। बैंग! गेंग जिन्जू की क्यूई पर कानून का कवच एक पल में ढह गया। कोई भी कानून उसके हमले को नहीं रोक सका। उसे मौके पर ही रोक दिया गया और यहाँ तक कि जिस जगह पर वह खड़ा था उसे भी तोड़ दिया गया। इसके बाद गेंग जिन्जू ने क्यूई की एक लंबी दहाड़ दी और उसकी मुट्ठियां सीधे लोहे की बंदूक की तरह फट गईं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का कड़ा विरोध किया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की अधिकांश शक्ति, जिसे कानून कवच द्वारा हटा दिया गया था, गेंग जिन्जू क्यूई पर गिर गई। लगभग तुरंत ही उसके शरीर को बिना खून बहाए विभाजित कर दिया गया, क्योंकि यह कोई जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि गेंगजिन युग में स्वर्ग की इच्छा थी कि गेंगजिन सुक्यूई की रिकवरी की मदद से ये जिवेन से लड़े। हालांकि कुछ ही समय में गेंग जिन्जू की क्यूई ठीक हो गई थी। हालांकि वह ये जिवेन से हार गया था, वह बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसकी पूरी हार नहीं हुई थी। गेंग जिन्जू वास्तव में अत्यधिक अहंकारी था, लेकिन ये जिवेन का रुकने का इरादा नहीं था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितनी हथेलियों तक ले जा सकते हो। हालांकि गेंग जिन्जू क्यूई की पुनर्प्राप्ति क्षमता भयानक है, ये जिवेन घबराए हुए नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि हर चीज की अपनी डिग्री होती है। एक बार इसकी अधिकता हो जाए तो ये ढह जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये जिवेन ने फिर से हत्या कर दी और एक बड़ा हाथ दुनिया में बदल गया और फिर से नीचे गिर गया, जैसे कि पूरी दुनिया इसमें एकीकृत हो गई हो, जो बहुत भयानक था। गेंग जिन्जू क्यूई बस दृढ़ रहे, कैसे विरोध किया जाए, और यहाँ तक कि सम्मन कानून के कवच के लिए भी समय नहीं था। हालांकि उन्हें गेंग जिंजी युग का असीमित आशीर्वाद प्राप्त था, फिर भी वे अजय या सर्वशक्तिमान नहीं थे। वह मौके पर ही बेहोश हो गया। गेंग जिन्जू क्यूई का शरीर सीधे मौके पर ही टूट गया था, लेकिन वह तुरंत ठीक हो गए और स्वर्ग की इच्छा से उन्हें आशीर्वाद मिला, यहाँ तक कि वह कमजोर नहीं होंगे। ये सबसे भयानक बात है। साधारण स्वर्गीय प्राणी उसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। करने के लिए जारी। यद्यपि साधारण स्वर्गीय गुरु असीम जादुई शक्ति और विशाल शक्तियों का दावा करता है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। मानव शक्ति कभी कभी समाप्त हो जाती है, लेकिन आकाश अनंत है। कम से कम मानव शक्ति स्वर्ग की शक्ति की सीमा का पता नहीं लगा सकती। एक पढ़ना www1 एक ग्रेटर देन। अब गेंग जिन्जू क्यूई के स्वामी स्वर्ग की इच्छा का पालन कर रहे हैं और स्वर्ग की शक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो वास्तव में अनंत को दर्शाता है। तुम मुझे नहीं मार सकते। ये जिवेन के मन में एक अजीब कर्कश आवाज आई। हालांकि ये जिवेन ने इसे कभी नहीं सुना था, लेकिन इसने उन्हें ये निर्णय लेने से नहीं रोका कि यह गेंग जिन्जू क्यूई की आवाज थी। उनकी इच्छा, इसमें निहित इच्छा शक्ति थी। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, हा हा हा। ये जिवेन ने हंसते हुए कहा, अंतिम विश्लेषण में आप बस चालाकी से बनाई गई एक कठपुतली है। आप जल्दी पैदा हुए और आपने अपने सभी अवसर खो दिए। क्या आपको इससे नफरत नहीं है? नफरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नफरत है। गेंग जिन्जू क्यूई की आवाज में असीमित घृणा और दुनिया से बाहर निकाला गया गुस्सा शामिल है, लेकिन अधिक में गेंग जिन युग में मारे गए और नष्ट होने वाले अनगिनत प्राणियों और सभी चीजों का आक्रोश शामिल है, जो एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये जिवेन की ओर निकलते हैं। स्वर्ग की इच्छा सभी जीवित प्राणियों की इच्छा है। संसार नष्ट होने वाला है और सभी प्राणियों के क्रोध की कल्पना की जा सकती है। हालांकि ये जिवेन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब ये प्रतिशोध नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने के लिए दो युगों के बीच टकराव है। मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी की एक हथेली हल नहीं कर सकती। यदि है तो दूसरी हथेली। आप कितनी हथेलियां ले सकते हैं? ये जिवेन भी क्रूर था। स्वर्ग और पृथ्वी का एक और हाथ नीचे गिर गया। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रत्येक हाथ ने उसके राजा स्तर के ड्रैगन नस को भस्म कर दिया। प्रयोग की एक श्रृंखला के बाद वह अधूरा किंग लेवल ड्रैगन नस गायब होने के कगार पर था। लेकिन तो जिवेन को इसका अफसोस नहीं हुआ। इस अधूरे राजा स्तर के ड्रैगन नस के बिना वह इतनी जल्दी देश में कैसे प्रवेश कर सकता था? जब तक वह इस बार गेंग जिन युग का त्याग कर सकता है, वह जो लाभ प्राप्त करना चाहता है वह बस अकल्पनीय है। एक पढ़ना W पढ़ना चाहते हैं देखें।
वन ग्रेटर देन। वुडाओ युग के तियानदाओ की मदद से वह पूर्वी तियानजुन के सिंहासन पर चढ़ेगा। ये निस्संदेह बहुत सरल है। हार मान लो, हार मान लो, हार मान लो। ये जिवेन ने लंबे समय से इस सच्चाई को समझा है। स्वर्ग और पृथ्वी की एक और हथेली नीचे आ गई। आकाश घूम गया और अचानक फिर से गेंग जिन्सु की क्यूई पर गिर गया। गेंग जिन्सु क्यूई को फिर से तोड़ दिया गया था, लेकिन इसे फिर से दृढ़ता से संघनित किया गया था, चाहे गोली लगने के बाद इसका कितना भी उपभोग किया गया हो। पूरक करने की अनंत शक्ति है। ऐसी अंतहीन शक्ति की तुलना में ये जिवेन का अनंत मन कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन गेंग जिन्सु क्यूई के चेहरे पर उदासीन मुस्कान देख पा रही थी, लेकिन ये जिवेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह लगातार ठीक हो रहा है। बात बस इतनी सी थी कि एक के बाद एक स्वर्ग और पृथ्वी की हथेलियां नीचे गिर गईं। प्रत्येक हथेली ने गेंग जिन्सु क्यूई को उड़ा दिया और लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन वह जल्द ही ठीक हो गए। ये डिग्री इतनी तेज थी कि ये जिवेन भी इसे रोक नहीं सके। एक के बाद एक हथेलियां। प्रत्येक हथेली के गिरने के साथ आकाश घूम गया और भूमिगत नसें पूरी तरह ढह गई। सतह पर अनगिनत ज्वालामुखी फूट पड़े, धरती फट गई और समुद्र में दरारें पड़ गईं, मौके पर ही वाष्पीकरण हो गया या अंतहीन ब्लैक होल में गायब हो गए। आप पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। इस समय गेंग जिन्सु की क्यूई ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये जिवेन बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं थी। भले ही वह जानता था कि वह उसे नहीं मार सकता, फिर भी वह लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली पर गिर रहा था। ये पता चला कि इस प्रक्रिया में उसने एक एक करके पूरे गेंग जिन दुनिया की पृथ्वी की नसों को विस्फोट कर दिया था। प्रत्येक हथेली अनगिनत पृथ्वी शिराओं को विस्फोटित कर सकती है। हालांकि गेंगजिन दुनिया बहुत बड़ी है, ये जिवेन जैसे स्वर्ग स्तर के विशेषज्ञों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी हथेली के निरंतर उपयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पढ़ने के लिए किताब W1 के देखो ग्रेटर देन। इस समय तक ये पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। गेंग जिन दुनिया के केंद्र में पूर्वी तियानजुन का बलिदान अधिक से अधिक सुचारू हो गया, पृथ्वी नष्ट हो गई और अनगिनत जीव बुरी तरह मर गए। गेंग जिन युग की प्रतिरोध शक्ति भी कम हो रही है। गेंग जिन युग का तियानदाव सभी जीवित प्राणियों और सभी चीजों की इच्छा का अवतार है। हालांकि यदि सभी जीवित प्राणी और सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका अस्तित्व नहीं रहता है। इस समय ये भी बहुत कमजोर हो गया है और पूर्वी तियानजुन की कार्रवाई को रोकना असंभव है। इस समय गेंग जिन्सु क्यूई ने आखिरकार ये जिवेन की योजना को समझ लिया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लगभग खून और आंसू बह रहे थे और उसका गुस्सा अत्यधिक था। ये जिवेन ने हंसते हुए कहा, मैं बस इस समय समझता हूँ। थोड़ी देर हो गई है। उन्होंने गेंग जिन्सु क्यूई के साथ लड़ाई की। गेंग जिन्सु क्यूई में कई संशय थे और वह अपनी पूरी ताकत से स्विंग नहीं कर सकता था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। स्वर्ग और पृथ्वी की हर हथेलियां गिर गईं। भले ही वह गेंग जिन्सु क्यूई को नष्ट नहीं कर सका, लेकिन वह पूरी गेंग जिन्सु दुनिया को नष्ट कर सकता था। शाही स्तर का एक विशेषज्ञ दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हालांकि वह स्वर्ग की इच्छा से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है। उसे बस सभी संवेदनशील प्राणियों की इच्छा द्वारा दर्शाए गए स्वर्ग के जवाबी हमले को सहन करना होगा। सम्राट का तो जिक्र ही नहीं, जो सम्राट से भी अधिक भयानक और शक्तिशाली है। संसार का विनाश तो कुछ भी नहीं है। जब गेंग और जिन राजवंशों का स्वर्गीय मार्ग स्वर्गीय ताबीज से सील कर दिया गया, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। ये गेंग और जिन पूर्वजों की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए गेंग और जिन राजवंशों में स्वर्ग का मार्ग है। हम इसे कैसे रोकना जारी रख सकते हैं? उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यदि गेंग और जिन राजवंशों का बलिदान किया गया होता, तो स्वर्ग का मार्ग भी अस्तित्व में नहीं होता। किसी भी पाप की तो बात ही छोड़ दे, क्योंकि पाप और पुण्य सापेक्ष है और एक निर्णय मानक है, यानी न्याय करने के लिए स्वर्ग का मार्ग क्या ये स्वर्ग के मार्ग के विकास के लिए अनुकूल है। यदि स्वर्ग का मार्ग अस्तित्व में नहीं है, तो पाप और पुण्य में कोई संदेह नहीं है। आप गेंग जिन्सु क्यूई अंततः मदद नहीं कर सका, लेकिन फूट पड़ा। अंतहीन गेंग जिन्सु क्यूई उसके चारों ओर बनी और भयानक तलवार क्यूई में बदल गई। एक पल में इसने एक तूफान बना लिया और ये जिवेन को ढक लिया। लेकिन आप जिवेन गेंग जिन्सु क्यूई से कैसे डर सकते हैं? उसने समय का चोला पहन लिया और अपने हाथों से सुनहरी रोशनी को फाड़ डाला। उन्होंने गेंग जिन्सु क्यूई के तूफान को सीधे मौके पर ही तोड़ दिया और उसे शून्य में बदल दिया। फिर वह बाहर निकला और स्वर्ग और पृथ्वी की एक और हथेली नीचे गिर गई और सीधे गेंग जिन्सु क्यूई को विभाजित कर दिया।
अभी अभी गेंग जिनजू क्यूई ने अपने ऊपर एकत्रित अधिकांश शक्ति को तलवार क्यूई तूफान में बदल दिया। इस समय ये तुरंत ठीक नहीं हो सकता। स्वर्ग और पृथ्वी में हर चीज की सीमाएं हैं। ऐसा लगता है कि गेंग जिनजू क्यूई अनिश्चित काल तक पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। यह उसकी सीमा थी। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, यह तुम जिवेन के लिए पर्याप्त था। ये जिवेन के बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया, एक भयानक चमक में बदल दिया, उसे गेंग जिनजू के शरीर में पकड़ लिया, इच्छा शक्ति का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे मौके पर ही फोड़ दिया। ये स्वर्ग के मार्ग की इच्छा है, लेकिन केवल एक ही इच्छा है, क्योंकि मुख्य संज्ञा को स्वर्ग की मुहर द्वारा सील कर दिया गया है, और इस तरह की इच्छा को उजागर करना आसान नहीं है। अन्यथा यदि यह स्वर्ग की पूर्ण इच्छा है, तो ये जिवेन द्वारा तुरंत पकड़ा जाना और विस्फोट करना असंभव है। ये जिवेन ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। अभी अभी अंतहीन नसों का विस्फोट सिर्फ आकस्मिक था, यही उनका असली मकसद था। निश्चित रूप से गेंग जिनजू को धोखा दिया गया था। अंत में वह बहुत भोला था। उसने अपनी अधिकांश ताकत खत्म कर दी और समय पर ठीक होने में असफल रहा, जो ये जिवेन का उद्देश्य था। निश्चित रूप से उसके सामने गेंग जिनजू क्यूई वापस मानव आकार में नहीं बदला, बल्कि मौके पर ही गेंग जिनजू क्यूई के एक समूह में बदल गया। आकाश में चकाचौंध चमक ने लगभग सारी रोशनी अपने कब्जे में ले ली। ये पूरे गेंग जिन युग का आधार है। पूरे गेंग जिन युग में इस स्तर की दिव्य सामग्रियों के 3 या 5 टुकड़े नहीं है। थोड़ी सी शेष बुद्धि के साथ गेंग जिनजू क्यूई ये जिवेन के नियंत्रण से दूर उड़ना चाहता था। हालांकि आप जिवेन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकते थे कि वह तुरंत एक बड़े हाथ में बदल जाए और गेंग जिनजू क्यूई के इस समूह को अपने हाथ में पकड़ ले। उसने मौके पर ही बचे हुए थोड़े से ज्ञान को मिटाना शुरू कर दिया और इसे पूरी तरह से स्वर्ग की दिव्य सामग्री में बदल दिया। साथ ही यह इस संभावना को भी मिटा देता है कि वह भविष्य में गैथना में बदल सकता है। किसी दिमाग को फिर से विकसित करने में कई साल लगेंगे, लेकिन जाहिर है उसे ऐसा मौका नहीं मिल सकता। जब गेंग जिनजू क्यूई का ये समूह हाथ में आया तो ये जिवेन झिझक गया, क्योंकि अब उसके सामने 2 विकल्प थे। एक था गेंग जिनजू क्यूई को अपने शरीर में परिष्कृत करना, ताकि उसका धमकाने वाला शरीर सोने का शरीर फिर से उच्च स्तर तक जा सके। केवल अपने शरीर पर भरोसा करते हुए वह तियानजुन दाओ उपकरणों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, और यहाँ तक कि तियानजुन दाओ उपकरणों को विस्फोट भी कर सकता था। बुली गोल्डन बॉडी में धातु संबंधी नियम है जिनका उन्होंने उन वर्षों में अभ्यास किया था। मौलिक उत्पत्ति से ये गेंग जिनजू क्यूई के समान स्रोत से भी आता है। यही कारण है कि वह गेंग जिनजू क्यूई को अपने आप में एकीकृत कर सकता है। दूसरा है गेंग जिन की पैतृक क्यूई को एक प्राचीन ताओवादी हथियार में परिष्कृत करना। अन्य सामग्रियों के बिना इसे सीधे एक दिव्य हथियार में परिष्कृत किया जा सकता है, क्योंकि गेंग जिन स्वयं मुख्य हत्यारा है और एक दिव्य हथियार में परिष्कृत करना सबसे उपयुक्त है। और ये जिवेन के पास अभी तक अपना जीवन ताओवादी हथियार नहीं है। हालांकि उसके हाथ में कई ताओवादी हथियार हैं, वह वास्तव में अपने जीवन ताओवादी हथियार के बिना 200% शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, और उसकी ताकत में सुधार आखिरकार सीमित है। इसके अलावा एक बार जब ये सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाता है, तो ये जादुई हथियार तुरंत ताओवादी हथियारों में अग्रणी बन जाएगा, शीर्ष पर पहुंच जाएगा, अजेय हो जाएगा, और उसकी ताकत में तुरंत बहुत सुधार होगा। इन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। ये पहली बार है कि वह इस तरह के पचड़े में फंसे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे गेंग जिनजू क्यूई मिल सकता है। ऐसे युग में 3 या 5 दिव्य पदार्थ नहीं होते। ये कहा जा सकता है कि आप शीर्ष 10 दिव्य शहरों में से एक के स्तर पर एक दिव्य शहर के लिए व्यापार करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हालांकि आखिरकार ये जिवेन एक निर्णायक व्यक्ति है। थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने इस गेंग जिनजू क्यूई को खुद में एकीकृत करने और अपने शरीर और शरीर को मजबूत करने का निर्णय लिया है।